जी सर, मैं ये पूछ रहा था, जो स्टोरी आपने सुनाया वो स्टोरी आप खुद बिलीव करते हो? हम तो यहूदी हैं ये भाई, हम स्टोरी, मोसेस को बहुत मोजेस की मानते हैं। स्टोरी जो आपने हमें सुनाया तोरा से पढ़ के, ये स्टोरी आप खुद बिलीव करते हो? बिल्कुल बिलीव मतलब करते आपको हैं। कॉन्फिडेंस है ना, ये मतलब ये जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है? बूटी के देखिए, नेट दूंगा। हम हमारा विश्वास ये है कि ये जो वर्ड्स ऑफ गॉड वर गिवन टू मोसेस, उनको दिए गए और उन्होंने हमको दिए इजराइलाइट्स को। तोरा उन्होंने लिखा गॉड ऑफ इजराइल की अच्छा। आदेश से। अच्छा, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मेरा है, ये जो मोजेस की स्टोरी, ये की कौन किसको सुना रहा है? मोसेस की मोजेस स्टोरी की स्टोरी आपने हमें सुनाया, आपने तोरा से पढ़ा, तोरा तो किसी ने लिखा होगा। तो ये मोसेस ने लिखा मोजेस ना की तोरा। स्टोरी कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है? भाई मोसेस की स्टोरी जो है ना, वो मोसेस ने लिखी सारी की सारी। मोसेस को आपको तो मालूम आदम है, की स्टोरी देखिए, एक मिनट। आदम आदम की की स्टोरी कौन किसने सुनाया? इट वाज आल्सो गिवन टू मोसेस। एक मिनट, जरा इसको हमें निकाल देने दीजिए। एक मिनट, एक मिनट। ओके। अच्छा, अब आप देखिएगा, आदम और इसकी कहानी भी वाज टोल्ड टू मोसेस। ठीक है, वो लिखने टोल्ड के बाय लिए हूम? बाय गॉड ऑफ इजराइल। बाय हूम? God of Israel, when God of Israel only gave 10 commandments. नहीं, इसके बाद जब There is मोसेस no वहां other रहे ना। story. हाँ, वो तो रहे, तो फिर कब सुनाया ये तो हमें बताया नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये गॉड ऑफ, मतलब ये गॉड आए थे, गॉड ऑफ इजराइल मीन्स क्रिएटर, है कि यस, नहीं? एग्जैक्टली। गॉड ऑफ इजराइल आप क्रिएटर को बोलते हो। तो ये मोजेस मोजेस साहब, वो ये क्रिएटर को पहचाने कैसे? अरे भाई, वो वो- इतने पावरफुल। आप आपको देखिए, एक मिनट। फिर वही हो जाएगा ना। देखिए, गॉड ऑफ इजराइल इज सो पावरफुल कि आप उनका जो भव्य है, जिसको आप बोलते हैं ना, वो कैसे प्रकट हुए माउंट साइनाई पे, मालूम है आपको? इसकी आवाज थी बहुत जोरदार, ये जो हम लोगों का वो होता है ये ना, हॉर्न। नहीं, वो कौन प्रकट हुए, कितने गॉड है, ये मोजेस कैसे वेरीफाई किए? यही मैं जानना भाई चाहता हूँ, वो गॉड, पहचाना कैसे? एक गॉड है, 1000 गॉड है, 1 लाख गॉड है, कैसे वेरीफाई करें? अरे भाई, यहूदी धर्म में गॉड इज वन, शमा इस्राएल अदना ना इलाहनु नहीं, अदना इलाह। यहूदी धर्म मतलब ये छोड़ो, आप तो कह रहे हो ये बात जो बिलीव करेगा वो यहूदी बन जाएगा। गॉड ऑफ इसराइल ने यही कहा था, स्टोरी में आप यही बता के गए। वो पहचाना कैसे ये गॉड आया, कौन नहीं आया, कितने गॉड थे, कितने नहीं थे, ये पहचाना कैसे? ये इनके पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? अरे भाई, सब कैसे गॉड पहचाना? कम्युनिकेटेड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अरे नहीं, पंडित जी, राइट फ्रॉम आदम्स टाइम गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस। आपको मालूम है? no, that I आपको understand. That I understand. It is written that I understand. God is communicating. But who is God communicated with Adam? Who is God communicated with Noah? Who is God communicated with Moses? Is there the same God or different God? And how did they find out who is God is coming to whom? And there are no भाई gods देखिए, available other than this fellow. नहीं नहीं नहीं, वो एक ही गॉड है और एक ही गॉड सबसे कम्युनिकेट कर रहा है। देखिए, आदम को गॉड ने किसी दूसरी चीज के लिए बनाया, लेकिन मानव मनुष्य का नेचर नहीं, होने नहीं, की वजह से फर्स्ट, पहले हमें बोलने दीजिए पंडित जी, पंडित जी जी। बोलिए। जी तो जी। जब उन्होंने क्रिएट किया मनुष्य को, तो मनुष्य से उनको कुछ अलग उम्मीदें थी। ठीक है, ओके। लेकिन हुआ क्या ओके। फिर? विद इन फ्यू डेज, उसके क्रिएशन के कुछ दिन बाद ही रिफ्यूज किया गॉड के आदेशों को। प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हो गई ना। ठीक है, जी अब नहीं, रिफ्यूज कर लिए। जी नहीं, गॉड ऑफ मतलब गॉड इस रीजन के लिए ये क्रिएट किया, यही है प्रॉब्लम। ये इंसानों ने नकार नकार दिया, ये प्रॉब्लम नहीं। गॉड हैज क्रिएटेड मैन फॉर दिस रीजन, ये है प्रॉब्लम। ये गॉड नहीं गॉड बताया, गॉड किसको कि बताया? किस पंडित जी, किस रीजन?
के लिए क्रिएट किया। ना ना, ये जो गॉड क्रिएटेड ह्यूमंस फॉर सर्टन ये things, ये जो बता रहा है ये कौन बता रहा है? ये गॉड, गॉड हैज अरे क्रिएटेड मैन फॉर बताने दिस की जरूरत पर्पस, नहीं है ये जो भाई, बता आप रहा है कौन देखिए, बता रहा है? आप सर अरुण सर, मेरा एक प्रश्न है। मैं जब ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ता हूँ, मेरे एक प्रश्न आते हैं कि गॉड जब आते थे, मोजेस ने देखा, सबको कमेंडमेंट देते, तब ये जुडाइज्म में गॉड का क्या कोई फॉर्म शेप कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ कोई नहीं आप है तो ये देखिए। 10 कमांडमेंट में अच्छा, 2 कमांडमेंट तब कैसे उसका लिखे हैं? वॉइस एक वॉइस मिनट, एक कैसे मिनट, लोगों ने सुना? वो तो इंस्ट्रक्ट करते सुनो, थे ना डायरेक्ट। अब एक सुनो हमारी बात। गॉड हैज, उनने पहले ही गॉड ने क्या लिखा, व्हाट इज रिटन इन जेनेसिस, गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन इमेज। उनकी इमेज अपने जैसी है, बिल्कुल अपने जैसी। लेकिन हमारे अपनी, जो आपने लिखा है ना चैप्टर 8 जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 21, कि एडल्ट जैसे ही मनुष्य एडल्ट होता है तो वो डेविल इविल हो जाता है। पूरी की पूरी दुनिया की चीजों में हम लोग फंस जाते हैं, जो कुछ चाहिए वो हमें ही मिलना चाहिए, जो कुछ हो ऐसा करके, समझे आप? तो लेकिन अब इनके पास हमारे वो है, उनके पास शेप है, मोजिस ने देखा उनको, लेकिन हाँ, मोजिस, कभी सुनो कभी अब सुनो मेरे सुनो, को भी कंफ्यूजन आ जाता है, गॉड क्या शेप है या शेपलेस? क्योंकि जब नहीं मनुष्यों नहीं ने नहीं, उन लोगों को देखा, मतलब शेप कुछ ना कुछ शेपलेस शेप की तो बात है। ही मत करिए आप। गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, समझे आप? ये लिखा हुआ है हाँ, जेनेसिस में। ये जो बोल रहा है ये कौन किसको बोल रहा है? गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, ये बोल रहा है कौन किसको बोल रहा है? सर इधर एक कंफ्यूजन आ जाता है कि देखिए, जुडाइज्म के बिलीफ के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन क्रिश्चियन लोग ये दावा करता है कि न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट सब मनुष्य ने ही लिखा है, और वो लोग ओल्ड टेस्टामेंट को एक हिस्टोरिकल इवेंट के माफिक पढ़ते हैं, और न्यू टेस्टामेंट को जीसस के डिविनिटी वगैरह वगैरह आपको तो मालूम ही है। लेकिन इस बारे में आप लोगों का क्या बिलीफ है? ये बुक्स क्या गॉड से डायरेक्ट है या मनुष्य ने बाद में ये लिखा आदेशों को देखकर? देखो, इसमें इसमें क्या, जो तोरा की जो स्टोरी है, तो हमारे तोरा की जो स्टोरी है, इट इज वाज गिवन टू मोसेस। 10 कमांडमेंट्स वर गिवन टू मोसेस, नंबर 1। नंबर 2 इज 10 कमांडमेंट्स के बाद फिर स्कॉलर लोगों ने उसके ऊपर काम किया, तो 613 कमांडमेंट और इनके निकाली गई। दूसरी बात, तीसरी बात, एक हमारे कॉन्सेप्ट में है कि मोजेस वाज गिवन 10 कमांडमेंट्स, और जब वो 40 डेज वहां रहे ना, तो उनको एक और तोरा दिया गया, उसको बोलते हैं ओरल तोरा। वो गॉड ऑफ इजराइल ने डायरेक्टली मोजेस को दिया माउंट साइनाई पे ऊपर, ठीक है? तो ये हो जाता है। अब क्या हुआ कि उस तोरा को लिखा गया, लिखने के बाद फिर वो जो अटैक हुए लोगों के, यहूदियों के ऊपर, वो कॉपी उसकी जल गई। लेकिन एजरा द स्क्राइब, वो इतना इंटेलिजेंट आदमी था कि उसको एक एक वर्ड, एक एक लाइन मालूम थी तोरा की। तो तोरा उसने फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ मोसेस लिखी। बाद में किंग डेविड्स की ये जो अभी जो वहां पे एक जो मिली है, कुमाऊं करके एक जगह है जहां पे वो स्क्रोल्स मिले हैं, वो स्क्रोल और जो अभी के जो लिखा हुआ है, इसमें बहुत सिमिलर, 99.9% सिमिलरिटीज है। कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, तो इसमें ऑथेंटिसिटी है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी हवाबाजी की बातें हैं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अब ये तो मतलब, एक हाँ, मिनट, एक पंडित जी, मैं ये आपका ही उसका अब आप ये ये कह रहे तो, हो कि, हाँ जी, हाँ बोलिए पंडित जी। जी आप बोलिए। हाँ नहीं नहीं, आप बोलिए, अब फिर जी हम बाद में आप। जी, मैं यही बोल रहा हूँ, ये सब मिला, ये मिला, ये सब सही है। तो किसी ने लिखा होगा तभी ये मिला। तो ये आप जो बोल रहे हो गॉड ऑफ इसराइल ने दिया, तो मोजेस ने कैसे वेरीफाई किया वो गॉड है? नंबर 1। नंबर 2, मूसा को, मतलब मोजेस को कैसे मालूम पड़ा कि यही एक ही गॉड है और बाकी कोई गॉड नहीं? वो जाके कैसे वेरीफाई करके देख के आए? अरे भाई, तो मेरे को एक ही से बताओ। बात हो रही थी, तो, एक ही से वही आवाज, वही नहीं नहीं उसकी नहीं, वो बात हो रही थी, आदम और के कोई पास था भी ही जो नहीं वहां गॉड पे। आता था, ये मूसा के पास। नहीं नहीं, एक को देखा मतलब ये और कोई नहीं होगा? मतलब आप मेरे को देख रहे हो, वो बाकी और कोई मेरे माँ बाप भी नहीं होंगे, भाई बहन भी नहीं होंगे? नहीं 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 पंडित जी, आप कैसे आप फिर बोल इसको सकते हो?
दूसरी जगह ड्रैग कर रहे हो। देखिए, गॉड ऑफ इजराइल का गॉड राइट फ्रॉम एडम इज कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस, वो लिखा हुआ है तोरा में। समझ रहे हैं आप इस बात को? आदम के पास जो, नहीं नहीं सर सुनिए, आदम के पास जो गॉड आया वो नोआ के पास आया, वो मोजेस के पास आया, ये आपको कैसे मालूम? ना तो ये अरे तीनों एक साथ मिले, ना एक साथ ये एक ही गॉड को देखे। वो उसके पास कौन आया था, इसके पास कौन आया, मोजेस के पास आया, आपको कैसे मालूम? और ये अकेला ही गॉड है और बाकी कोई गॉड नहीं है, ये तीनों कैसे वेरीफाई करे? वो सुनो तो आप भाई, आप देखिए ना, रिकॉग्निशन हो रहा है ना। आप एडम और उनका रिकॉग्निशन था, नोआ का और इनका रिकॉग्निशन था। गॉड हैड आइडिया कि ये इनकी जनरेशन है, और इनको ये मालूम था कि कोई गॉड है। अब आप इसके बाद आप जब गॉड के अगेंस्ट काम करने लगोगे, वो आपसे थोड़ी बात करेगा। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? तो बात यही हो गई ना। सुनो सुनो सुनो, आप इसके बाद क्या हुआ, एडम ने क्या किया, एडम की संतानों ने क्या किया, इसके बाद उसके बाद जो नोआ के और एडम के बीच की जो जनरेशंस थी, वो सारी की सारी करप्ट हो गई, एक्सेप्ट नोआ। ठीक है, अब वो करप्ट, वो कम्युनिकेशन लायक ही नहीं रहे। एक कम्युनिकेशन के लायक एक आदमी मिला नोहा, तो गॉड कम्युनिकेटेड विद देम कि हमने ये दुनिया बनाई है, देखो कैसे हो गया। इवन गॉड, अभी वो वर्सेस हम सब तैयार कर रहे हैं, एक जगह रखेंगे उनको इकट्ठा करके आपको दिखाने के लिए। गॉड वॉज वेरी अनहैप्पी, एक ऑलमोस्ट ही क्राइड कि हमने क्यों इस मनुष्य को बनाया। ओके, अब इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन जहां हुआ, तो फिर क्वालिफिकेशन और डिस्क्वाली, ओबीडियंस एंड डिसोबीडियंस की बात आ जाती है यहाँ पे सर एक पूरी की प्रश्न करना चाहता हूँ गॉड के हाँ, बारे में ही। दो क्या बोलिए, दो जैसे बोलिए। हाँ सर, क्रिश्चियनिटी में जैसे ये मान लो ये लोग मानते हैं जब एक संतान जन्म लेते हैं उसके साथ एडम के सीन जो ऐड होते हैं, वो एडम के सीन को लेकर ही जन्म होते हैं, इसलिए वो सिनर है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जुडाइज्म में है? नहीं 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 नहीं, देखिए जुडाइज्म में सिन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जुडाइज्म की एक लाइफ है। अगर आप लिविटिकस 19 और 20 पढ़ लोगे, 2 चैप्टर, और उसको फॉलो कर लोगे, आपके पास सिन करने का, गलती करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आपके पास जो अभी वो अपन डिस्कस करेंगे कि दोषीम करके एक चैप्टर है, एक पराशा है, जो हम उसको दिल से लगा के बैठे हुए हैं अभी। और उस पराशा में बेहाफ्ता लेरे का कामुखा आता है। आप जितना अपने आप से प्रेम करते हो, दूसरे से भी उतना ही प्रेम करिए, ये सर उसका सर बेस एक है। दिन, सर एक रिक्वेस्ट है, एक दिन आप सैमसन डिलाइला का कहानी एक दिन थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, कहानी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो भी कर लेंगे। आज सुनो सुनो, अभी पंडित जी ये कह रहे हैं ना कि ये एक गॉड हो सकते हैं, 2 गॉड होते हैं, 5 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। नहीं, गॉड एक ही है, और एडम है, और उनके डिसेंडेंट्स हैं, और उसके बाद क्वालिफिकेशन है और डिसक्वालिफिकेशन है, एक बात। दूसरी बात यह है कि गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड गिवन हिम, गॉड ने अपनी ही जैसे हैं वो मनुष्य को बनाया, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से विल जो है ना वो मनुष्य को दे दी। समझ रहे हो आप? जी। उस गॉड विल एक, में, नहीं नहीं सुनो नहीं। सुनो सुनो सुनो, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, एक एक मिनट, एक ओके मिनट। ओके ओके उस ओके। जी उस का उस प्रश्न है। विल में, सुनो सुनो, आप सनातनी जी, आपसे आप इस बात का अपना डिस्कशन उस रात में हो गया था, जिस दिन हम हाँ अपन वो, आप हाँ उस हाँ। विल में, ये कोई म्यूट करो ना सनातनी जी, हाँ, अब प्लीज म्यूट करिए, जो बात नहीं कर रहा वो म्यूट करिए। तो हम भी म्यूट कर लेंगे अपने आप को। अब सुनिए इस बात को कि विल जो है ना, मनुष्य को दे दी विल, इसी की वजह से तो एडम उनके अगेंस्ट हो गया, मतलब वो एडम की वाइफ। ठीक है, अब उसके बाद जब गॉड को ये लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो चलो वेट करते हैं ये लोग क्या करते हैं। तो इंप्रूव होने की जगह सब के सब करप्ट होते चले गए। जानवरों के साथ भी उनके फिजिकल रिलेशंस बनते थे, ना कोई मोरालिटी थी, ना कुछ था, कोई नहीं। ऐसे में फिर हुआ जन्म नोआ का। तो नोआ से कम्युनिकेट किया कि ही वॉज गॉड फियरिंग मैन, वो गॉड के रास्ते पे चलते थे। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा हाँ चलो, अभी एक एक बंदा मिला है, चलो उसको करते हैं। इसके बाद फिर वो जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 21, लगता है सर का नेट गया।
हाँ, थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया। मैंने जितना समझा आपका प्रश्न ये है कि एडम ने, नोआ ने, मोजेस ने क्या सेम गॉड को देखा, क्या तीन लोगों ने डिफरेंट कुछ पावर को देखा, यही आपका प्रश्न है ना पंडित जी? हाँ, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, ये लोग पहचाने कैसे वो गॉड है, वो वेरीफाई कैसे किए कि ये अकेला ही गॉड है और कोई गॉड नहीं है, कैसे वेरीफाई करें? मेरा ये प्रश्न है। मैं बताऊंगा यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, मैं बताऊंगा। ठीक है, आप बात यहाँ कर पे लीजिएगा। पॉलिटिक्स शायद सर का नेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, सर लीव हो गए। सर आएंगे, सर को आप प्रश्न कर लीजिएगा। जी 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 जी। आप तो तो ये उड़ीसा है से है पंडित जी, आप तो उड़ीसा से है। जी, मैं उड़ीसा से। हाँ, उधर तो जगन्नाथ का मंदिर भी है हमारा। आज जगन्नाथ मंदिर है। तो ये तो मतलब हाँ, बोलिए। ये जो तीन अब्राहमिक रिलीजन्स है, ये सुपरस्टिशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, जिस स्टोरी में कोई सर पैर ही नहीं। अगर इन लोगों को प्रश्न पूछो तो ये लोग मतलब ये लोग, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये अच्छा पंडित जी, सर आएंगे, सर को प्रश्न पूछना, क्योंकि देखिए जुडाइज्म के बारे में मैंने जितना ओल्ड टेस्टामेंट पे लिखा है वो मैं थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। तो ओल्ड टेस्टामेंट के साथ भी और भी ज्यूइश बहुत सारे ग्रंथ है, वो मैंने भी नहीं पढ़ा। हिब्रू आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। तो सर ये अपने डाउट के बारे में बोल सकते हैं? जी सुनिए, मैं वो जो कह रहा हूँ, सर है हमारे गुरु, वो हमें सिखा रहे हैं, वो हमारे टीचर। इंडिया में गुरु की मतलब ये समझते हो आप, वो माँ बाप से भी बड़ा होता है, ठीक है? तो सर को मतलब सर हम सर को कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब ये जो बिलीव करके बैठे हैं, ठीक है, तो मैं उन लोगों की बात कह रहा हूँ। इन लोगों को क्रॉस क्वेश्चन पूछो या काउंटर क्वेश्चन पूछो, ये लोग भाग जाते हैं, ठीक है? ये मुस्लिम, मैं हमेशा मुस्लिम चैनल पे जाता हूँ, सर से बात कर लीजिए पंडित जी। देखिए, मैं तो सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट पे, वो भी इंग्लिश बाइबल में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो हिब्रू नहीं आता। सर एग्जैक्ट चीज आपको बता सकते हैं जी। मैं वही तो मेरा सवाल है जी। सर वेलकम। पंडित जी, तो अपन बात क्या कर रहे थे कि बात अपनी ये हो रही थी कि अब यहां से शुरू हो जाता है रिफ्यूजल ऑफ ह्यूमन टू फॉलो हशेम गॉड ऑफ इजराइल। यहाँ एडम से ही शुरू हो जाता है। सर हाशेम शब्द का अर्थ क्या है? मतलब हाशेम आपने बोला था, मैं थोड़ा फॉरगेट हो गया। हाँ मतलब होता है हाशेम मींस दी नेम। तो वो गॉड जो सेम है और उनके एडम के डिसेंडेंट सेम है, ठीक है? और उनका आप ये कह रहे हो 1 2 4 5 नहीं, गॉड इज ओनली वन। जूडाइज्म इज बेस्ड, जूडाइज्म का जो पूरा आधार है, बेस है, आप कह सकते हो फाउंडेशन है, वो एक गॉड के ऊपर है। हाँ बोलिए सर। जूडाइज्म, ज्यूज अलग है, हिंदूज अलग है, मुस्लिम्स अलग है, या सब एक ही है? सब एक ही है। तो ये जो आप ये जो पढ़ रहे हो, ये पढ़ के आप ज्यूज बने हो ना। मुस्लिम वो इस्लाम की किताब, वो कुरान पढ़ के मुस्लिम बने। हम लोग तो छोड़ो, आइडल वर्शिपर हैं, हम आइडल वर्शिपर करके बन गए आइडल वर्शिपर, ठीक है? तो ये जो आप पढ़ के बने हो ज्यूज, तो ये बुक क्या आपको सही नॉलेज दे रहा है? यही है सवाल। और इसके ऊपर हम अगर ये प्रश्न पढ़ेंगे, अगर गॉड ने बनाया तो ये लोग वेरीफाई कर, ये गॉड गॉड कह रहे हैं, ये लोग वेरीफाई कैसे कर रहे हैं? ये अकेला ही गॉड है, क्रिएटर यही है, ये हमें क्रिएट किया। तो आदम को गॉड ने क्रिएट किया, जाहिर सी बात है आदम ने देखा नहीं उसको कौन क्रिएट किया, तो आदम को कैसे मालूम पड़ा ये गॉड मेरे को क्रिएट किया? अरे भाई, समझ रहे हो सर? कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो आप समझ नहीं आ रहे। अभी सुनिएगा, आदम को पता था कि वो किसने क्रिएट किया या नहीं किया, वो बात की बात है, लेकिन एडम का और गॉड हशेम का जो कम्युनिकेशन हुआ, वहां से बात शुरू हुई ना। ये तो क्वेश्चन आप सर, ये नहीं सुनिए, ये गॉड आके कम्युनिकेट कर रहा है या लूसीफर गॉड बन के आके कम्युनिकेट कर रहा है? भाई जूडियज्म में लूसीफर का कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है पंडित जी, आप इसको घुसेड़ रहे हैं जबरदस्त। कहानी वो न्यू टेस्टामेंट में है, न्यू टेस्टामेंट का रिविलेशन में है लूसीफर का वो कहानी।
ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, नहीं कोई लूज। बात नहीं, लूसीफर नहीं, गॉड, ये गॉड को वेरीफाई कैसे करे? ये मेरा क्रिएटर है, ये आदम को कैसे पता चला? आदम कैसे घूम घूम के, मतलब ऑल ओवर यूनिवर्स, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वो कैसे जाके घूम घूम के देख के आया कि यही गॉड मेरे को क्रिएट किया और कोई नहीं किया मेरे को? नहीं वो क्रिएट, अभी कभी आपको मालूम है गॉड, एडम ने पूछा गॉड को कि आपने क्रिएट किया और हमको किसने क्रिएट किया, ये आया कहीं क्वेश्चन? आप पूछ रहे हो। जी मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मेरे को जानना है। हाँ तो तो नहीं आप भाई तो वो देखिए, इस बात पे बिलीव कर रहे हो, वो आदम ने क्रिएट किया, मेरे को जानना भाई है मतलब हम वो इसलिए कैसे, बिलीव करें, मतलब ये सुनिए बोल सुनिए, रहा है। हम बिलीव इसलिए कर रहे हैं कि हम यहूदी हैं। आप नहीं अपने नहीं, आप यहूदी ये, धर्म को और तोरा को आप अपने एंगल से देख रहे हैं, ठीक है। जी नहीं, हम जी नहीं, आप यहूदी नहीं, मतलब इसीलिए आप ये बिलीव कर रहे हो क्योंकि आप ये सवाल कभी किसी से पूछे नहीं, ये सवाल आपके मन में आया ही नहीं, ये सवाल पूछो ना। सर मेरा एक प्रश्न है कि मोसेस ने हम्म, जब गॉड को देखा, ये एडम ने जब देखा, क्या इन लोगों को कोई स्पेशल विजन देते थे? नहीं, एडम ने कभी गॉड को नहीं देखा, वो तो उसको उसका देखने का जब टाइम आया तो वो रिफ्यूज कर दिया, मतलब वो ही डिडंट फॉलो मोसेस को, गॉड्स कमांडमेंट। अच्छा सर, मोसेस को क्या स्पेशल विजन दिया था जब मोसेस ने माउंट सिनाई के ऊपर गया, उधर गॉड आए थे? हाँ एग्जैक्टली exactly। उसकी भी एक कहानी है, उसमें है तोरा में कि गॉड ने ये कहा कि भाई हमारी ख्याल से ये जो दूसरी वाली जो जो दोबारा जब वो जाते हैं तो उनका यही होता था कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप हमें नहीं देख सकते हैं, और अगर आप सामने से देखोगे तो जल जाओगे। कोई भी जो रोहो हमारे पार्टी सामने कौन आए, से मोबाइल। जो भी हमारे सामने आएगा जल जाएगा। तो हम आपको एक काम करते हैं, आप यहाँ एक जगह खड़े रहना, हम वहां से निकलेंगे और आप यू कुड सी माई बैक, ऐसा करके फिर वो निकल गए। वो सिर्फ एक ही इंसिडेंस है पूरे तोरा में, क्योंकि मोजेस क्वालिफाइड फॉर दैट, उनको ही वो उनकी वो काबिलियत थी। क्योंकि बाकी के जो लोग थे ना कुछ इधर उधर की मिस्टेक करते रहते थे। एडम का जब मिलने का टाइम आया, वो मिल सकते थे कि वो फल जो नॉलेज वाले पेड़ से ना लेके अगर वो लाइफ वाले उससे खा लेते तो वो टाइम हो सकता था कि आज इवन हम लोगों का टाइम भी अलग होता। वो टाइम वो नहीं होता कि आज हम ऐसे दिन भर खपते हैं, पसीना छोड़ते हैं और सब कुछ करते हैं, इसके बाद हमें जीवन मिलता है। और पूरी ये सारी बातें जो है ना सही हो रही है ना थोड़ा कि आप देखिए। सर आपको क्या लगता है, नॉलेज वाला फल खाने से निषेध गॉड क्यों किया था? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एडम को जब क्रिएट किया था उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं था, इसलिए अगर एक बार से एक बच्चे के अंदर सारे नॉलेज जब घुसा तो वो नहीं ले सकते, तो इसलिए शायद उसको निषेध किया था, ऐसा मेरे को लगता है। आपको क्या लगता है सर इसके बारे नहीं नहीं, वो भाई देखिए, आपका आपको आपको आइडिया ये है कि गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड मैन फॉर लव, केयर, और ये जो अच्छी चीजों के लिए है। कोई वो जो जैसा हम लोगों की अभी किताब में लिखा हुआ है कि जो मसीहा आएगा हमारा, उसके बाद पूरी शांति हो जाएगी, वो जो गॉड का प्लान था ना वो फ्रॉम द बिगिनिंग। मगर मनुष्य माना कहाँ, वो मानी नहीं बात। वो कोई सरपेंट कोई दूसरा, भाई इसमें एक दो तीन चीजें यहाँ होती। हमको भी अगर ये कहते हैं कि एडम वॉज ए प्रॉफिट, हम उसको ज्यादा मानते नहीं है। भाई प्रॉफिट वो होता है जो एक मैसेज लेके, गॉड से मैसेज लेके जनता को देता है, वो है प्रॉफिट। और हमने देखिए पिछली बार उसकी प्रॉफिट की डेफिनेशन भी आपको बताई थी। जिसका कंडक्ट अच्छा हो, जिसका मन पवित्र हो, जिसका दिमाग शुद्ध हो, जिसका कंडक्ट, जिसका चरित्र अच्छा हो, उसके ऊपर गॉड की आत्मा रहती है। स्पिरिट ऑफ गॉड स्टेज ऑन हिम, ऑन नियर अराउंड हिम। कहीं भी कह लो, कंधे पे बैठती है, सर पे बैठती है, जो भी कह लो आप। अब जब आप क्वालिफाई करोगे नहीं तो फिर उस आपको आप बिगर पढ़े लिखे करके डॉक्टर कैसे बन जाओगे आप? आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बनोगे ना। अब इनकी क्वालिफिकेशन उन्होंने कुछ दिन के अंदर ही खत्म कर दी, एडम और उसकी वाइफ ने, ईवा ने, अब हवा ने, ईव ने। अपने आप से रहने लगे, अपने आप से जीने लगे, फिर बाद में यही हो रहा है ना। आज आप बताइए, क्या दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, खड़ी गई हैं, आज खड़ी हुई हैं, वो मनुष्य के द्वारा है। तो मनुष्य ने किया है। मनुष्य का इविल डेविल माइंड इतना खतरनाक है कि आज क्या हो रहा है, आज देखिए क्या हो रहा है आज।
तो ये कोई गॉड किसी ने नहीं बोला, गॉड ऑफ इजराइल ने ये कहा कि आपकी विल है, आप जैसे चाहो रहे, और विल के साथ उन्होंने तोरा दे दिया। तोरा मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से कट्टर बन जाओ, 10 कमांडमेंट्स दे दी, आप 10 कमांडमेंट्स फॉलो करिए, एक ये विल हो जाती। दूसरी विल ये हो जाती कि फिर आप क्राइम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो भी करना है करो। अब उस विल गॉड को देखा था, जैकब ने एक कहानी है ना, ये गॉड के साथ रेसलिंग वाला एक कहानी ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। आई थिंक दैट्स द एंजल ऑफ गॉड, उसको रेसल एंजल के भी जैसे मनुष्य के रूप में गॉड फॉट विद जेकब, उसको मान सकते हैं, यस उसको मान सकते हैं। हाँ सर, मैं ये आपने बहुत अच्छी बात की, सब प्रॉब्लम इंसान ने क्रिएट किया, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इंसान ने गॉड नहीं क्रिएट किया होगा, आपको कैसे मालूम पड़ा? ये जो गॉड आप जिसको गॉड ऑफ इजराइल बोल रहे हो, ये इंसानों की क्रिएशन नहीं है, ये आपको कैसे मालूम? ये इंसानों ने क्रिएट किया होगा। जी, इंसानों ने क्रिएट जी किया सर होगा तो बोलिए। ठीक, अगर आप उसको मानते हैं तो आप मानिए भाई। देखिए आपको जो हमने जिस तरह से बताया कि गिमरा में एक लिखा हुआ एक छोटी सी स्टोरी है, जब मनुष्य तैयार हुआ उसको वो हाथ पकड़ के, जैसे अपने पिता अपने पुत्र को लेके हाथ पकड़ के लेके जाता है ना, दिखाने के लिए बेटा ये है, ये है। एग्जैक्टली द सेम गॉड ऑफ इजराइल ने एडम को पकड़ के लेके गए कि देखिए इतनी ब्यूटीफुल दुनिया हमने बनाई है, विल यू प्रॉमिस मी टू कीप इट लाइक दिस। उस प्रॉमिस को भी मैन ह्यूमन ने नहीं माना, तो क्या करोगे आप? जी तो मतलब जी, जो है ना, ये जो तो ह्यूमन नेचर, सुनो सुनो लेट मी फिनिश, जो ह्यूमन जी 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 नेचर जो है ना, वो अपनी विल के अनुसार काम करता है, और वो विल इतनी बेकार होती है कि आज 99 नहीं, मोर देन 100% दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है वो मनुष्यों के द्वारा की गई है। हाँ बोलिए पंडित जी, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ जी, तो यहाँ पे गॉड हिब्रू में कम्युनिकेट करता होगा, ठीक है, ये आदम के हाँ साथ। जी, बिल्कुल। तो हिब्रू एक दिन में, मतलब एक जवान इंसान को एक दिन में गॉड सिखा दिया, ठीक है, ये कोई मैजिकल पावर से सिखा भी दिया होगा गॉड, फिर हिब्रू डिक्शनरी गॉड ने लिखा होगा। आदम को तो सारे पेड़, ये पेड़ पौधे, मतलब ये जानवर, ये सब गॉड ने बताया होगा, ये जानवर है, ये फलाना जानवर है, ये है, मतलब वो घुमा घुमा के लेके दिखा के ये उसको समझाया होगा। नहीं तो आदम को कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा जानवर कौन है? अरे हिब्रू भाई डिक्शनरी आप, गॉड ने अरे लिखा। पंडित जी, जी आप फिर आप उसमें आप पढ़ो ना, नोआ की स्टोरी पढ़ो ना, किस तरह से बाकी के जानवर कैसे पैदा हुए, मनुष्य को सबके ऊपर बनाया है। आप बच्चों जैसी बात कर रहे हो, सब नहीं कुछ नहीं लिखा नहीं, हुआ है वही तो तोरा मैं में। पूछ रहा हूँ, ये वही मैं पूछ रहा हूँ, गॉड ऑफ इसराइल तो ये आदम को पकड़ के लेके गए, ये सारे जानवरों के नाम भी इनको सिखाए, मतलब गॉड ऑफ इसराइल हिब्रू हिब्रू में डिक्शनरी नहीं लिख नहीं, के गए। नहीं अरे तो माय आदम को डियर कैसे मालूम पंडित पड़ा जी, ये हाथी पंडित है, ये जी, घोड़ा है? नहीं नहीं, वो मनुष्य ने दिए वो नाम, वो गॉड ने नहीं दिए भाई तो साहब, फिर तो फिर लिखा फिर हुआ है गॉड ने तोरा क्या में वो सिखाया आदम चीज। को? गॉड ने जो सिखाया है आदम ने सीखा कहाँ? नहीं नहीं, वो क्या सिखाना चाहता था गॉड? वो सिखाना ये चाहता था कि आप अच्छे से रहिए, शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे प्रेम करिए, वो सिखाना चाहते थे। अच्छा फिर उनकी अच्छा। विल पहले से ही जब रिफ्यूजल हो गया, फिर अपने करने लगे अपने मन से जो भी चाहा। बात यहाँ शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है विल। हाँ हमारी विल जो है ना, हमने 10 कमांडमेंट्स अपने दिल में उतार लिए। हम नहीं कहते कि हम बहुत शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, लेकिन हम बहुत सुखी हैं। हम किसी को गाली नहीं देते, हम अच्छा किसी को नुकसान नहीं करते, हमें अच्छा। जिससे लोन लेते हैं वो पे करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। हम किसी को अपने वाणी से भी हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम कोशिश करते हैं कि 10 कमांडमेंट के अनुसार हम रहें हमारी दुनिया में। लेकिन पूरे कई लोग ऐसे हैं जो इनसे कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपने अपने उससे मतलब है। ये है, ये हो जाती है ओके। विल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम दर खाशिम जो गॉड का जो रास्ता है, जिस रास्ते पे नोआह चला, जिस रास्ते पे अब्राहम चले, जिस रास्ते पे मोजिद चले, मोजिद से सबसे ज्यादा
हमने अपने उसको कंट्रोल किया है अपने। आप देखिए हमें इतना इरिटेट कर रहे हो, लास्ट टाइम भी आपने हमें बहुत इरिटेट किया, और कई लोगों ने ये कमेंट भी किया कि डॉक्टर साहब आपको मान गए, आप बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। ये हम मोजेस के कैरेक्टर से सीख रहे हैं, उनकी ह्यूमिलिटी से, उनकी विनम्रता से। और आज हमें यहाँ कोई गाली भी देके भी चला जाएगा तो हम चुप रहेंगे। हमने गुस्से को पी लिया है, क्योंकि ऐसा लिखा है लिटरेचर में कि अगर आपने एंगर, गुस्सा अगर आपके पास है तो 60% डिस्ट्रक्शन आप अपने प्रोग्राम को कर रहे हो, अपने आप को भी कर रहे हो, एंड इट्स नॉट ऑल्सो हेल्थी। ये हो जाती है ओके, बात। ठीक है सर। हाँ ठीक है बोलिए। सर, तो ठीक है, तो ये आप में बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी से वो 10 नहीं नहीं, कमेंट्स हम हमें कुछ नहीं पढ़ेंगे। है, हम तो वो तो सबसे, आपके सबसे जो सबसे नीचे वाला इंसान है वो हम है, सबसे थर्ड क्लास, हाँ मोस्ट ठीक है। थर्ड क्लास, वो हम है। हाँ नहीं बोलिए। नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम जो जब वो आपके लॉ और कमांड्स पढ़ेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा गॉड ने एक्चुअली किया क्या। यहाँ पे फिर मोजेस की स्टोरी पे फिर से आए हैं। तो ये लोग फिर ये एक गोल्डन ये काफ क्यों बना के उसकी पूजा करने लगे थे? काफ ही क्यों? मतलब ये गोल्डन कुत्ता बना सकते थे, गोल्डन चूहा बना सकते थे, गोल्डन डक बना सकते थे, ये गोल्डन काफ ही अब देखिए, काफ में अब उनको वहां, क्या दिक्कत? काफ सुनो सुनो काफ सुनो, में। पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, आपको मालूम है जी इजिप्ट में कितने साल रहे ये लोग, यहूदी लोग? नहीं। हाँ, 200 साल के ज्यादा रहे। 200 साल में अच्छा जो इतने उन्होंने बहुत अच्छा टाइम भी था, जब तक जो यूसुफ जिंदा रहे, और यूसुफ के बाद उनके और लोग भी जिंदा रहे, तब तक 2 या 3 जो फेरो जो आए, तब तक उनका टाइम बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। अच्छा लेकिन उसके बाद अच्छा। उनका टाइम खराब हो गया। अब खराब होने के बाद वो मिक्स हो गए, एसिमिलेशन जिसको बोलते हैं आप, हाँ वो ये हाँ। सिमुलेशन हो गया। तो बस वो अपने वो ये लोग तो थे ही, इनको ये तो गाय को भी पूछते थे, और पता नहीं कौन कौन से जानवरों के ये सब, वो सबको पूछते थे। तो बस वही दिमाग में उनके रहा, जी। और उन्होंने बना लिया, उन्होंने कहा अच्छा चलो गोल्डन कॉप बना लेते हैं। समझ रहे हैं आप? वो ये अच्छा। कोई जरूरी नहीं तो था उनका कि गोल्डन कॉप। इजिप्ट में लोग, जी इजिप्ट में लोग गाय की पूजा करते थे। थैंक यू, मतलब यही मेरे को जाना था। और एक बात, तो ये मुझे ये वो मतलब ये जो आप बोल रहे हो जूस को वो लोग कब्जा कर रखे थे, इजिप्शियन आपकी हिस्ट्री आवाज में कट भी रही है आता है पंडित जी, वो लोग जूस को। जी, मैं यही कह रहा हूँ आपकी आवाज कट रही कि है। आप, ओके सर, एक मिनट रुकिए। एक ही प्रश्न था, जब मोसेस ने गॉड को देखा तो, या जैकब ने जब देखा तो गॉड का कोई डिस्क्रिप्शन उन लोगों ने देकर गए कि गॉड ऐसे दिखते थे, ऐसे गॉड के ऐसे तेज थे, ये थे, ऐसा कोई नहीं नहीं, देखिए, डिस्क्रिप्शन शेप का जहां कोई? तक जहां तक मोजेस का सवाल है, या नहीं, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जेकब। जेकब के साथ जो 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 भी गॉड के फॉर्म में जो लड़ा, वो मनुष्य के फॉर्म में लड़ा, तो उनको मालूम ही नहीं था कि ये गॉड है। ठीक है, जेकब डिडंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि वो मनुष्य के जैसे थे, उन्होंने वो रूप ले लिया। ठीक है, इसकी वजह से उनको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब बाद में जब सुबह हो गई, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए वो, उनको एक चोट मारा, उनको इधर मेरे ख्याल से हिप के आसपास, ऐसा। तभी वो इसमें यहूदी कहते हैं कि उस जगह का मटन नहीं खाते हैं, जो भी बकरा का जो वो है ना, उस पार्ट की या तो कोई छोटा सा ये नर्व वगैरह रहती है, उसको निकाल देते हैं तब खाते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं रहता है। तो ये है, जी ये कॉन्सेप्ट है इसका। हाँ जी पंडित जी बोलिए। जी। तो ये जो आप बोल रहे हो ज्यूस को वो लोग मतलब ये केयर कर रहे थे, ज्यूस क्यों गए थे इजिप्ट? वो तो मतलब ये यहीं पे थे, ये इजराइल में थे, वो ज्यूस गए थे क्यों इजिप्ट? पंडित जी इजिप्ट आपने जाएंगे तोरा तभी पढ़ा तो नहीं केयर है। करेंगे क्या? सुनो सुनो, जी जी, पंडित मैंने जी नहीं पढ़ा। आपने तोरा तोरा नहीं पढ़ा ना, तो हम बता रहे हैं आपको क्या हुआ कि यूसुफ को, इन लोगों ने, ये 12 भाई थे, इन्होंने क्या किया, यूसुफ वाज मोस्ट हैंडसम, और जेकब जो है ना, यूसुफ को बहुत ज्यादा चाहती थी। ये ठीक है, मिस्र में तो इसके बाद क्या हुआ कि सनातनी जी जरा म्यूट करिए प्लीज। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो यूसुफ को उन्होंने प्लान किया कि हम इसको, ये बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस देता है और बहुत अच्छा लगता है, और हमारे
हमारे फादर का पूरा प्रेम इनके ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, तो लेट्स किल हिम। ठीक है, तो वो जब वो अपनी बकरियां चराने के लिए वो वहाँ खेत वहाँ फील्ड में थे, तो यूसुफ जो है ना वो खाना पानी में लेके गया उनके लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी ये आ रहा है, अभी इसका काम तमाम कर देते हैं। और उनको उन्होंने मारने की कोशिश की, तो जो उनके सबसे बड़े जो भाई थे रूबेन, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इसको मारो नहीं, ऐसा मत करो, इसको अपन इसमें एक बगैर पानी का कुआं था उसमें डाल दो, वो अपने आप मर जाएगा, अपन क्यों मारें, क्योंकि उसमें ये कमांडमेंट है ना कि आप मत मारिए, लेकिन ये कमांडमेंट बाद में मिली। खैर कोई बात नहीं। तो अब उसमें क्या हुआ कि उनको उन्होंने डाल दिया उसमें कुएं में। और रूबन का ये प्लान था कि वो जब सब लोग दूर चले जाएंगे तो वो बाद में आके उनको उठा के लेके चले जाएंगे फिर से। मतलब उनका एक नोबल आइडिया था, मतलब एक पवित्र मन था। अब क्या हुआ, बाय द वे उन्होंने उस कुएं में डाल के वो चले गए, और वहां से ये काफिले निकलते थे, ये बिजनेस वाले पूरे इजिप्ट के लिए जाते थे लोग। तो बच्चे की रोने की आवाज आई उनको, तो उन्होंने देखा अरे ये बच्चा पड़ा हुआ और बहुत हैंडसम है, और उनकी जो रॉब जो जेकब ने उनको दी थी वो सबसे बेस्ट थी, वो सिल्क की थी, एम्ब्रॉयडरी चमक वमक ऐसी थी। तो उन्होंने अरे अरे तो बहुत सुंदर बच्चा है और यहूदी है, तो चलो उनको उन लोगों ने उसको निकाल लिया और वो इजिप्ट ले गए। इजिप्ट में जाकर उसको बेच दिया, क्योंकि वहाँ ये होता था, ये सिस्टम था पहले। तो वहाँ उसको खरीदने वाला कौन था, जो इजिप्ट के फेरो का जनरल था, वो बहुत बड़ा ऑफिसर था उसमें। अब वो इतने इतने हैंडसम थे जोसेफ कि उसकी जो बीवी थी उसका मन इनके ऊपर आया। उन्होंने बोला नहीं, एक उसने ट्राई भी की शारीरिक संबंध बनाने की, बोली तू मैं तुझे बना दूंगी। अरे तू बनाया नहीं बनाए, लेकिन हम अपने मास्टर से कभी धोखा नहीं दे सकते। ऐसा करके वो उसने बोला अच्छा ठीक है, हम देखते हैं तुझे। बाद में उसने एक ऐसा किया कि उसको यूसुफ को पकड़ के अपने कपड़े फाड़ लिए और हस्बैंड से बोला कि देखो ये तुम किसको लेके आए हो, ये हमारा रेप करना चाहता था। तो उसने बोला अच्छा ऐसा है, तेरे को हमने खरीदा था स्लेव कहीं के, उल्टी सीधी बातें की और उसको जेल में डाल दिया। अब जेल में वो रहने लगा। अब जेल में वहां के वो दो फेरो के दो बंदे थे, एक वो पता नहीं उसको ब्रेड बना के देता था और एक उसको वाइन देता था। तो उन दोनों ने सपने देखे कुछ। सपने देखने के बाद वो सपने अपने सुनाने लगा लोगों को कि हमने ऐसा ऐसा सपना, ऐसा ऐसा। यूसुफ ने सपना सुना, तो यूसुफ ने बोला कि भाई देखो, आपको पता नहीं ब्रेड वाला था या वाइन वाला था, आपको 3 दिन के अंदर रीइंस्टेट कर दिया जाएगा और आपको हैंग कर दिया जाएगा। वही हुआ। 3 दिन में, वो 3 दिन में या कोई भी समय होगा, उसको एक को हैंग कर दिया, एक को पहुंचा दिया महल में, फिर से आ गया। हाँ शायद वो वाइन, जिस वाइन बनाता था ना फेरो के लिए वो। अब क्या हुआ कि फेरो ने सपने देखे। तो फेरो ने ऐसे सपने देखे कि 7 स्वस्थ गायें देखी। फिर इसके बाद वो सो गया, फिर दूसरा सपना देखा कि 7 स्वस्थ गायें बिल्कुल दुबली हो गई। और फिर एक तीसरा सपना देखा कि उस दुबली गायों ने स्वस्थ गायों को खा लिया। तो फेरो परेशान, सुबह उठ के सबको बुलाया उसने। आप हमारे जितने भी उसके गणमान्य लोग थे, जितने भी उसके इंटेलिजेंट लोग थे उसके दरबार में, सबको पूछा कि भाई हमारा ये सपना है, इसके मतलब बताइए। कोई नहीं बता पाया। तब वो वाइन वाले को समझ में आया कि अरे हाँ, हमारे जेल में यूसुफ करके एक लड़का था यहूदी, उसने हमारा जो सपने थे इंटरप्रेट किए और वो सही निकला। तो उसने फिर फेरो को बोला कि किंग प्लीज माफ करिए मुझे, मैं 2-3 दिन से मतलब बहुत देर से मैं चुप हूँ, आप परेशान हैं। ये बंदा है यहूदी जो पूरे इनको सपनों को पूरी तरह से एनालाइज करके सही बताता है। तो बोला कि अगर आपको बोला डाउट हो और गलत निकल जाए तो आप मुझे मार डालना। बोला ठीक है, बुलाओ उसको। यूसुफ को बुलाया। यूसुफ को उसने सुना। यूसुफ से कहा, उनके साथ वाले लोग पूरे वो हो गए, नतमस्तक हो गए। यूसुफ नतमस्तक नहीं हुए। तो बोले तुम नतमस्तक क्यों नहीं हो रहा? बोले हम हमारे गॉड के सामने ही नतमस्तक होते हैं, चाहे आप हमें मारो चाहे कुछ भी करो, हम नतमस्तक नहीं होंगे आपके सामने। तो बोला ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। तब तक उसको वो जेल वेल के कपड़े अपने सब लोगों ने फेरो के पहुंचने के पहले अच्छे से साफ। अब तो ही वाज लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम, ग्रेसियस।
अब उन्होंने सपने सुने तो बोले कोई बात नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि आपके इजिप्ट में पहले 7 साल बहुत ज्यादा पैदावार होगी और दूसरे 7 साल कुछ नहीं होगा, और 30 से 7 साल में जो आपकी जो फर्स्ट 7 साल की पैदावार है वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये तो रिलेवेंट लगा उसको, फेरो को, भाई ये तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। 7 साल 7 हल्ती गाय, फिर 7 ये दुबली पतली गाय, और फिर बाद में वो दुबली पतली गायों ने हल्ती गायों को खा लिया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि भाई आप जब आपने इतना अच्छे से इंटरप्रेट किया है तो इसको कोई एग्जीक्यूट करने लायक कोई होना चाहिए जो इसको इस प्लान को एग्जीक्यूट करें। अब प्लान ये था कि फेरो 7 साल में आपको बहुत सारा अनाज पैदा करना है, और फिर दूसरे 7 साल में ऐसा करके ये तीसरे 7 साल में आपका जो बचा रहेगा वो आपको अपनी जनता को देना है, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब आपका सपना सच है और आप इतने इंटेलिजेंस उससे आप वो दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो हम आपको ही इंचार्ज बना देते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का, और आप ही अनाज पैदा करिए, आप ही जो कुछ भी है। एंड उसने अपनी वो दे दी, अंगूठी दे दी, सील, यू आर द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन इजिप्ट नाउ, आपको हम इजिप्ट का गवर्नर बनाते हैं। बस तो अब वहां रहने लगे। उनकी शादी, वहां का जो प्रीस्ट था उनकी लड़की से शादी कर दी, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, हुस्नात, उसका नाम था हुस्नात। हुस्नात से उनकी शादी हो गई और उनके 2 बच्चे भी हुए, एफ्राइम और ऐसे मनासे, 2 बच्चे हुए। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ पे एरेज इसराइल में सूखा पड़ा, तो जेकब ने इनको बोला, उनके जो 11 बच्चे जो और बचे थे, 11 में से जो बिन्यामीन था, जो रियल ब्रदर था योसेफ का, बिन्यामीन, उनको छोड़ के 10 लोगों से बोला कि भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कुछ पैसे लेके इजिप्ट चले जाओ, वहां से कुछ दाना वाना लेके आओ, तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम जाते हैं। अब वो गए इजिप्ट, वहां एंटर हुए कैपिटल में, तो सब पूरी रिपोर्ट यूसुफ के पास आती थी, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से एंटर कितने हुए। तो उसमें लिखा हुआ है 10 लोग, लेवी, जेसाचर, रूबन, सबके नाम पढ़ लिए। अरे वाह, ये लोग आ गए। फिर तो ऐसा करके ये लोग इजिप्ट में गए, वहां पे फिर मिले। बाद में फिर यूसुफ ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, जिसको तुमने मारा, जिसको तुमने मारने की कोशिश की। अरे माय गॉड, सब लोग बहुत रोए उस दिन। तो इस तरह से ये लोग इजराइल से इजिप्ट में गए, ऐसे ऐसे नहीं। और फिर वहां पे जैसा हमने बताया ना, मोजिस गोशन, उन्होंने गोशन ली, याकूब को भी बुलवा लिया वहां से, इजराइल से इजिप्ट में, सब लोग वहीं रहे, सबके सब लोग वहीं बड़े हुए, वहीं प्रॉस्पर्ड हुए, कई बकरियां हुई, कई जानवर हुए, और इतने स्ट्रांग बन गए कि फेरो, जो उसके बाद के जो 2-3 फेरो के बाद जो फेरो आया, वो डरने लगा कि ऐसा ना हो कि ये बढ़ जाए और ये इजिप्ट को टेक ओवर कर लें, या हमारे किसी दुश्मन के साथ करके उनका साथ देके हमें हरा दें। तो फिर उन्होंने ये स्लेवरी में डाल दिया इनको। ये कहानी है, आप पढ़िए तोरा में पंडित जी, जब आपको पता लगेगा। अच्छा अच्छा, ये मतलब मोजेस से पहले ये लोग गए थे, ये जैकब और ये जिसके बारे में आप बता रहे हैं, इसको अगर आप पढ़ लेंगे, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, जेनेसिस में पूरा है। नहीं नहीं नहीं, ये मोजेस से पहले ये लोग, मतलब पहले आए आपके आदम, उसके बाद आए नोहा, उसके बाद आप बोल रहे हैं मोजेस आए। ये जैकब और ये तो मोजेस के बाद आए ना। आदम के बाद, आदम के जो 2 संतानें थी, कैन, एबेल, तार, उसके बाद उन लोगों की जो डिसेंडेंट ऐसे जा जाकर नोआ आए बहुत साल बाद, ऐसे कर। फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद नोआ आए, नोआ के भी बच्चे थे, हैम, जेफेत, सेफेत, ये इनके कुल 3 बच्चे थे, उनसे जनरेशन बढ़ी। अच्छा, फिर तो इसका, और सुनो, इसके बीच में 900 और 1000 ईयर का गैप है एडम और नोआ के बीच में, और नोआ और अच्छा, अब्राहम के बीच में 800 साल का गैप है। अब 800 साल में कितनी पैदावार, कितने पैदा होंगे, कितने मल्टीप्लाई होंगे, समझते हैं आप। और यहूदियों ओके, को मतलब एक तरह से वरदान है, यहाँ पे ट्विंस, क्वाड्रिप्लेट थे, जो 3 और 4 बच्चे बहुत होते हैं यहाँ पे, ये ज्यूज आर ओके, ब्लेस्ड फॉर दिस।
तो उसमें वहां पे भी ओके। वही हुआ होगा, तो वो बढ़ गए। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? तो उसके बाद नोआ के बाद कौन आए? नोआ के बाद ये निम्रोद अब्राम आए ना। आपके तेरे अब्राहम, तेरे आपका आप अब्राहम जो के बाद बोलते हो ना। कौन आए? क्या? अब्राहम के बाद कौन आए? आइजक थे। अब्राहम के उसके बाद आइजक आए, आइजक के बाद जेकब आए, जेकब के बाद वो 12 बच्चे हुए उनके। अच्छा, तो जेकब के बाद मतलब ये मोजेस आए। ठीक है। हाँ ठीक है, तो एग्जैक्टली। ये जो जेकब के डिसेंडेंट्स थे, ये लोग इजिप्ट में गए थे, मतलब वहां पे वो लोग तादाद में बहुत हो गए, हाँ, इसलिए फेरो ने उन लोगों को मतलब यहाँ पे डाल दिया, स्लेब बना दिया। स्लेब बना लिया। अच्छा, ठीक है। ठीक है। फिर? फिर बाद में मोजिस मोजिस ने उनको फ्री किया, और फ्री करने के अच्छा बाद अच्छा इजिप्ट में ही अच्छा। हुआ था, जितना याद है जैकब का मृत्यु तो इजिप्ट में ही हुआ था ना। जी जी। अच्छा जेकब का मृत्यु इजिप्ट में हुआ था, हाँ राइट। सर, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूं, यहाँ पे चल क्या रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। जी, आपको किसी के प्राइम प्रॉपर्टी एक है, ठीक है, मतलब वो मान लो इसराइल जेरूसलम में है, तो उस प्रॉपर्टी को आप लोगे कैसे? मतलब वो तो बेच नहीं रहा, आपको बेचना, आपको खरीदना है, कैसे खरीदोगे? आप फिर से पूछिए, जो आपकी आवाज कट गई थी उस टाइम, अभी फिर से जी, पूछिए इस प्रश्न को। एक एक प्राइम प्रॉपर्टी है जेरूसलम में, आपको हम्म प्रॉपर्टी खरीदना है, जो ओनर हम्म है वो बेच नहीं रहा, तो आप खरीदोगे कैसे? हम्म, नहीं नहीं, कैसे खरीदोगे? ये जी, नहीं सुनो, तो आप कह रहे यहाँ हो पे, अपनी तरफ से। हाँ हाँ, जी, बोलिए, तो पूछिए यहाँ पूछिए। वो मतलब एक आम इंसान क्या करेगा, ये चार दस बारह बारह बंदा उसको प्लॉट करेगा, ठीक है। पहला बंदा आएगा भाई ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये कुछ दिन में इसको गवर्नमेंट ले लेगी, कुछ दिन ये यहाँ पे ना ये इस्लाम वाले आके आपके कब्जा कर लेंगे, मतलब ऐसे उसको डराया जाए, ठीक है। आएगा मतलब ऐसे बात बोलेगा जैसे ये प्रॉपर्टी बेकार है, इसको जितना जल्दी बेच के निकल जाएगा तेरा सबसे ज्यादा भला होगा, ठीक है। ये सिस्टम यहीं पे ये जो प्रॉफिट की स्टोरी, ये प्रॉफिट एक आड़ा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट, दूसरा ये आए यहाँ पे भी प्रॉफिट, तीसरा ये आए, मतलब ये आपके ये आदमी की दिमाग में ये चीज डाला जा रहा है, ठीक है। ये नहीं नहीं, इस टेक्निक मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं ती तुंडोरे छेड़ी कुकुरो, मतलब अगर तीन लोग एक पकड़ के जा रहा था, ये क्या कोट, एक आके बोल रहा है भाई कुत्ता क्यों पकड़ के लेके जा रहा है, काला कुत्ता, दूसरा आके वही बोल रहा है, तीसरा, ये थर्ड जब आदमी ये इसको बोला, वो गोट को छोड़ के भागा, ठीक है। तो ये सिस्टम यहीं पे ये चल रहा है, ये पहला वाला भी आके बोला है वो प्रॉफिट, दूसरा वाला भी प्रॉफिट, थर्ड वाला भी प्रॉफिट। तो ये आपके मतलब जो पढ़ने वाला होगा उसको इतना समझ में नहीं आएगा, तो ये प्रॉफिट आते हैं, ये आपके मतलब लोगों के ब्रेन्स में ये घुसाया जाए। जी सर। देखिए सर प्रॉफिट का आपकी जो बारी। है ना पूरा का पूरा, हाँ हम बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, हमें बोलना भी चाहिए, क्योंकि आपने कुछ ऐसे किया है। देखिए प्रॉफिट का जो आइडिया है वो जूडिज्म से आता है, ठीक है। जूडिज्म जूडिज्म इज जूडिज्म ही ऐसा एक रिलीजन है जिसमें प्रॉफिट लोग होते हैं। क्यों होते हैं प्रॉफिट्स? में भी क्योंकि तो कोई म्यूट करो भाई, सब लोग म्यूट करो प्लीज, प्लीज सनातनी जी म्यूट करिए। हाँ, अब इसमें क्या है कि जैसा हमने बताया ना कि इंसान है और इंसान को करेक्ट भी करना चाहिए गॉड ऑफ इजराइल को। ऐसा बात नहीं है कि गॉड ऑफ इजराइल ने पूरा विल दे के भी छोड़ दिया है, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ये भी ली कि भाई ठीक है आप गलती करोगे तो हम आपको सुधारेंगे। वो सुधारेंगे कैसे? वो प्रॉफिट्स के थ्रू, ठीक है। आप देखिए आदम के बाद पूरी जनरेशन खराब हो गई, तो उन्होंने एक प्रॉफिट मतलब कम्युनिकेट किया। और एक मिनट जरा, ये हम शेयर कर रहे हैं, इसमें हमारे पास शायद है इसमें कि आपको हम आप ये दिखाना चाहते नहीं थे हम, लेकिन आई थिंक आई विल शो यू।
तो इसमें क्या हुआ, फिर उन्होंने ये देखिए प्रॉफिट 1 इसमें है पूरी उसकी, ये देखिए ये है प्रोफेसी, एसेंस ऑफ प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब यही होता है कि जब मनुष्य गलती करता है, हमने आपको बता दिया गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन इमेज, और उनको पूरी अपनी विल दे दी, और विल देने के बाद अकेला नहीं छोड़ा है, विल देने के बाद ये नहीं कहा कि आप जो चाहे करो, विल देने के बाद 10 कमांडमेंट्स दिए, ठीक है। अब उन 10 कमांडमेंट्स को आप फॉलो करे हुए, और बाकी के किदोशीम करेंगे, एक तोरा पोर्शन है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको गलती करने का समय ही नहीं रहेगा आपके जीवन में। दिन में आप उसको फॉलो करिए, आप गलती करोगे ही नहीं। और गलती का मतलब ये भी आप कह सकते हो कि यू विल नॉट कमिट एनी सिन, आप पाप ही नहीं करोगे। तो प्रोफेसी का मतलब ये है, देखिए ये है प्रॉफिट का डेफिनेशन। By definition, prophets are people who had refined their minds and conduct sufficiently to deserve that God's spirit could rest upon them. ये डिजर्व करेंगे, डिजर्व मतलब वो क्वालिफाई करेंगे। अब डिजर्व और क्वालिफाई में थोड़ा सा अंतर है, शायद 100% एक सा नहीं है। जब आपका कंडक्ट का मतलब क्या होता है, चरित्र। आपका कंडक्ट का मेनली हमारे ख्याल से कंडक्ट का मतलब होता है चरित्र। रिफाइंड देयर माइंड, आपका माइंड जो है ना एक छोटे बच्चे के जैसे होना चाहिए, वो रिफाइंड माइंड कहला जाएगा कि आपके उस माइंड में कोई गलती नहीं, कोई गलत थॉट आ ही नहीं रहा है। ना आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, ना आप किसी के बारे में ये मैं इसको ये कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, हमें पैसे आ जाएंगे, हमें ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। वो उसको कहते हैं रिफाइंड माइंड। और कंडक्ट मतलब होता है चरित्र। अब चरित्र में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। चरित्र का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो आप चरित्रवान हो कि आपके जो फिजिकल रिलेशन वो आपकी बीवी से होना चाहिए। कोई 10 कमांडमेंट की जो बातें हैं ना, डोंट डू एडल्ट्री, और इसके बाद जो लास्ट कमांडमेंट है उसमें यह है कि आप किसी दूसरे की कोई प्रॉपर्टी और इवन उसकी सुंदर वाइफ की डिजाइन नहीं करोगे। इसके बाद आपका जो सोशल बिहेवियर है, आप किसी से पैसे लोगे वो टाइम पे दे दोगे, आप किसी की बुराई नहीं करोगे, जो भी उसकी जरूरत है आप उसको पूरा करोगे, आप उसको प्रेम करोगे, बेहद का लरे का काम होगा, आप उसको इतना चाहोगे जितना आप अपने आप को चाहते हो। ये सारी चीजें आती हैं कंडक्ट में। जो भी बंदा इन चीजों को कर लेगा उसको गॉड ऑफ इजराइल विल चूज टू बी ए प्रॉफिट सफिशिएंटली टू डिजर्व। ये होती है प्रोफेसी। तो जो लोग गलती करेंगे उनको एक संभालने वाला आदमी भेजेगा ऊपर वाला कि भाई देखो आप यहां गलत हो रहा है, आपको ये चीजें, आपको तोरा से दूर नहीं जाना है, आपको बेहतर लरेखा कामों का और 10 कमांडमेंट से दूर नहीं जाना है, ये आप गलत कर रहे हो। ये होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिटिक जो फिलॉसफी आइडिया जो भी है वो ये जूडिज्म की है। और पूरे के पूरे जो है ना, कई अब आपको कभी अगर ऐसा डिस्कशन अगर अब चलता रहेगा तो हम आपको उदाहरण देके ऐसे इंसिडेंसेस दिखा देंगे कि जो बिल्कुल सही हुए हैं 100%। आप हमारे ऊपर हंसते हो, कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा है। आप हमारे तोरा को, हमारे उसको क्रिटिसाइज करते हो, कोई बात नहीं पंडित जी, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। लेकिन कई बातें ऐसी जो सच्ची हुई हैं वो अगर हम आपसे शेयर करेंगे तो शायद आप मान जाओ उसको। चलिए इसको हम शेयर करना बंद करते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट की डेफिनेशन है। बोलिए। एक प्रश्न है कि अच्छा ठीक है पंडित जी बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। जी यहीं पे ये जो आप बोल रहे हो उनका कंडक्ट ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लोग डिसाइड करेगा या गॉड डिसाइड करेगा? इट विल बी, भाई आपने कहा नहीं कि वो उनकी आत्मा, उनका जो पावर है वो उनके ऊपर रेस्ट करेगा। तो कौन हो गॉड के गया, ऊपर चूज कौन करेगा? गॉड करेगा। हाँ वो, तो बस जी जी आप जी बनिए उतना। ये नहीं, ऐसे लोग प्रॉफिट होंगे, ये गॉड ने बोला होगा।
ऐसे लोग मतलब जिसका कॉन्डक्ट ऐसा हो, जिसका ये ऐसा हो, ये गॉड ने बोला होगा? बोला नहीं, गॉड ने आपको पूरे चरित्रवान होने के लिए 10 कमांडमेंट्स दी हैं। और पहले भी, जैसे अच्छा आदम और नोआ, जब 10 कमांडमेंट्स के पहले भी गॉड बोलते रहे कि आपको क्या करना है, आप सुन नहीं रहे, तो उसमें गॉड की अच्छा। क्या गलती हो गई भाई? नहीं नहीं फ्री नहीं, विल ये है। ये गॉड की जी, ये गॉड डिसाइड करेगा, ये गॉड तो डिसाइड करेगा ना। ये क्वालिफिकेशन, तो ये क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। तो ये गॉड ने किसी को तो कहा होगा। अरे तो ये आप समझ नहीं रहे बात। ये बातें हैं ना, चरित्र की, कंडक्ट की बातें हैं ना। अब उसमें आप अगर अच्छे हो गए, अगर उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, तो गॉड इज विद यू। वो तो कहने रहने मैं की। समझ गया हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। ये जो हम्म टर्म्स एंड कंडीशंस ये लगा रहे हो आप, ये गॉड ने हम्म ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे, फिर ये किसी को बताया होगा, है कि नहीं? नहीं तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा गॉड कैसे आदमी को प्रॉफिट बनाता है? अरे पंडित जी, आप बच्चों जैसे वो कर रहे हो। जब हमने आपको वेरी क्लियरली बोल दिया है कि ये आपका क्वालिफिकेशन के ये क्राइटेरिया है। अब इस पे आप पहुंचिए, यू विल बी हाँ, चूजन बाय गॉड, और ये हुआ भी। ये क्राइटेरिया और ये हुआ इंसान भी। ने फिट किया या गॉड ने? यही मैं जानना चाहता हूँ। दिस ये इज क्राइटेरिया, प्रॉफिट क्रिएटेड। के क्राइटेरिया जो आप मेरे को पढ़ा रहे हो, ये फिर वही कर रहे हो, हम बता रहे ना आपको। 10 कमांडमेंट्स किसने दी? गॉड ने कब बोला कि आप मर्डर करिए किसी का? गॉड ने कब बोला कि आप जाके किसी दूसरी औरत के साथ रहिए? कभी नहीं बोला। फिर नहीं किसका नहीं, हो गया वो ये तो आदेश? सर वहां पे 10 कमांडमेंट्स में क्या है मतलब, ये जो प्रॉफिट का क्राइटेरिया आप बता रहे हो, ये टर्म्स एंड कंडीशन कौन लिखा? गॉड ने लिखा या इंसानों ने लिखा? अगर गॉड ने लिखा, गॉड। किसके थ्रू ये अरे हम लोगों को पंडित जी, आप बताया? जलेबी बना रहे हो, जलेबी। अब हमको बोलना नहीं था वो, ये दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है। अब आप उसमें क्वालिफाई करिए, उस जगह पहुंचिए, हो जाएगा। आप तो ये हुआ भी है। सुनो सुनो सुनो। एडम के बाद 10 जनरेशन करप्टेड, और एक ही बंदा जो था, उसने सोचा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, हमारे गॉड के हिसाब से ये होना चाहिए। ही वाज चोजन बाय गॉड। अब्राहम की भी यही कहानी है। इवन इन फर्स्ट 30 years इन हिज लाइफ ही वाज आइडल वर्शिपर। लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये गलत है, हमारे गॉड के अगेंस्ट है, जब उनको ये रियलाइजेशन हुआ, एंड देन ही स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड, देन गॉड चोजन हिम। और इसके बाद ऐसा भी नहीं, क्योंकि 20 जनरेशन लोगों ने गलती की, तो अब्राहम को उन्होंने इतना इजीली नहीं लिया, उनके एग्जाम्स लिए, उनको बोला कि आप ये जगह छोड़ के वहां चले जाओ, मान गए, ठीक है। अब इवन फाइनली उनको ये भी बोला कि आप अपने लड़के का सेक्रीफाइस करो। तभी तो जनरेशन अब्राहम को अब कितने लोग अपना फादर मानते। ठीक है ये सर, बात है। मैं आपकी बात समझ गया। तो नहीं, बाद में गॉड ने अब्राहम नाम दिया, जितना मैंने पढ़ा। उसका नाम पहले अब्राम था, बाद में अब्राहम हो गया उसका नाम। एब्राहम होता है एक नेशन का फादर। एब्राहम होता है फादर ऑफ मल्टी मल्टी नेशन। और गॉड ही म्यूट करिए। हाँ बोलिए बोलिए सनातनी जी, बोलिए। सर, ये मैं जब आपको मतलब ये आइडल वर्शिप सिखाऊंगा डिटेल, आप मेरे को, मैं आपसे जितना सवाल पूछ रहा हूं, आप उससे 5 गुना ज्यादा सवाल पूछना, ठीक है? तो नहीं नहीं नहीं, आइडल वर्शिप एक बार हम आइडल अगर, आइडल प्लीज प्लीज पंडित जी, ये हमारा जी पर्सनल मैटर है। आपको हम नहीं, हम आपको जूडाइज्म सिर्फ हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े प्रॉफिट्स मुस्लिम्स नहीं थे। हम आपको जूडाइज्म पढ़ा नहीं रहे, हम पढ़ाना भी नहीं चाहते। आप हमें भी आइडल वर्शिप मत पढ़ाइए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, तो क्योंकि आपको कैसा मालूम पड़ेगा आइडल वर्शिप क्या है? आप मेरे को समझा दो। आप बोल रहे हो नहीं नहीं, प्रॉफिट जो आए हैं वो हमें सही हमें किए, हमें मैं कह हम रहा उस हूँ मैटर आइडल में वर्शिप जाना नहीं। सही है। नहीं नहीं, हमें नहीं नहीं उस नहीं मैटर में जाना नहीं। नहीं नहीं, कैसे? ऐसे सर कैसे होगा? आप तो जज हो नहीं ना, नहीं आप हमारे गुरु हो। नहीं, हम तो नहीं नहीं ठीक है, नहीं, तो नहीं। आप एक ही ना साइड हम को किसी सुन के के कैसे गुरु जज हैं, कर ना हम सकते हो? जज हैं। नहीं नहीं, पंडित जी नहीं नहीं प्लीज क्षमा करेंगे आप हमें इसके लिए। हम हमारा ये है
कि कई लोग इससे ये सोच रहे हैं कि हाँ चलो कम से कम डॉक्टर अब्राहम ये वाला टॉपिक ले रहे हैं तो हम थोड़ा सा सीख लेंगे जूडिज्म। हम जूडिज्म किसी को नहीं सिखा रहे हैं, हम सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे जो बड़े प्रॉफिट्स हैं, यहूदी प्रॉफिट्स हैं, वो मुस्लिम नहीं थे, दैट्स इट। और अभी हम आगे कुरान को ये हम तोरा भी पढ़ाएंगे, लेकिन तोरा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, तोरा हम पढ़ाएंगे मियाँ भाई लोगों को, मियाँ लोगों को, भाई नहीं कहना चाहिए, मियाँ लोगों को पढ़ाएंगे। अच्छा, ये हमारा है। आप हमें आइडल वर्शिप मत पढ़ाइए प्लीज। नहीं सुनिए सर, ये यहाँ पे एक है प्रोफेटिक रिलीजन, एक है आइडल वर्शिप। तो आपको कैसे मालूम पड़ा ये प्रोफेटिक रिलीजन ही सही है और आइडल वर्शिप गलत है? जब तक आप दोनों को नहीं समझोगे कैसे मालूम पड़ेगा आपको? सुनो पंडित ये जी, तो एक ही बात हो गई। नहीं, सुनो वही सही है। आप जरा अपने उससे दायरे से बाहर जा रहे हैं। आज तक के किसी लेक्चर में हमने कभी ये कहा है कि जूडिज्म इज द बेस्ट और हिंदुइज्म में ये हो? आज तक हमारी हिंदुइज्म पर सिर्फ ये बात हुई है कि हमें सनातनी धर्म की रक्षा करना। आज तक हमने इवन मूर्ति पूजा के ऊपर भी बात नहीं की, कभी नहीं, और ना हम करेंगे। लेकिन आपके प्रोफेट्स तो मूर्तियां तोड़ के जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपके प्रोफेट्स मूर्तियां तोड़ के जा रहे हैं। नहीं, वो अब उस समय हुआ, उनको तोड़ने दो, तोड़ दिया उस समय कैसे? मतलब वो सही करके गए नहीं करके गए आपको कैसे मालूम? आप तो आइडल वर्शिप क्या है आपको मालूम ही नहीं है। वो बंदा सही कर रहा है गलत कर रहा है आपको कैसे मालूम? पंडित जी आप फिर वही आप दूसरे उसमें घुस रहे हो, आप दूसरे उसमें, वो बात आप छोड़ दीजिए, उस पर हमें ना डिस्कस करना है, ना हमें और यही सब बातें आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो कि आइडल वर्शिप गलत है, हमारे प्रोफेशनल मूर्तियां। इस्लाम तो एग्जैक्टली यही है। आपकी आइडियोलॉजी हमारे ऊपर वो थोप रहा है, मतलब सबके ऊपर वो थोपने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम यहूदी मतलब जुडाइज्म जो है, इस्लाम एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट है, थोड़े माइनर चेंजेस के ऊपर। बस ये लोग यही मतलब आइडियोलॉजी जूडिज्म बिल्कुल भी मालूम नहीं है। पंडित जी सुनो हमारी बात सुनो, आपको जूडिज्म बिल्कुल भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम जूडिज्म के बारे में। आपको ये नहीं मालूम कि इजिप्ट में यहूदी लोग कैसे पहुंचे, तो आपने तोरा पढ़ा नहीं है, तो फिर आप क्यों उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो? ये जो स्टोरी एक बात आप मेरे को बोलने दीजिए पंडित जी, जब आप किसी बात को तोलेंगे तब आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ेगा जी। कैसे क्यों उस समय ये काम जो आइडियल आप बोल रहे उसको रेफरेंस के साथ अगर आप बोलेंगे तब जिसको डिस्कस किए जा सकते। आइडल वर्शिप रेफरेंस के साथ नहीं बोला जा सकता। आइडल वर्शिप एक गुरु दूसरे शिष्य को सिखा ही पाएगा। आइडल वर्शिप मतलब जस्टिस क्या है उसको आप डिफाइन कैसे करोगे? हर टाइम जस्टिस करने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्लेस, दूसरा है आपका सर्कमस्टेंसेस, तीसरा है जानते पंडित जी, मेरा बात आप समझे नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि जुडाइज्म के प्रॉफिट ने आइडल तोड़ा, तो वो क्यों तोड़ा, क्या कौन सी क्या परिस्थिति थी, क्या उसके कॉन्टेक्स्ट थे, ये भी तो आपको बोलना चाहिए था ना। ये सर को आप सर तो वही पार्ट स्किप कर गए। अब्राहम ने तोड़ा। अपन बहुत दूर जा रहे हैं अपना पूरा पंडित जी। इसलिए अच्छा रहा कि हमने आपको पहले वाले उसमें हिस्ट्री में सुनी हमारी बात। मेरा एक प्रश्न है, आपने क्या पूरा तो ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लिया? ओल्ड टेस्टामेंट जो तोरा तनाक तलमुद जितना ज्यूइश स्क्रिप्चर्स है आपने पढ़ लिया सब? कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। अब हमारी बात सुनो, आप देखिएगा, प्रॉफिटिक रिलीजन जो है ना वो अपना मिडिल ईस्ट से शुरू हुआ। प्रॉफिटिक ओनली जूडिज्म में है प्रॉफिट्स, ओके, और कहीं नहीं है। अच्छा, आपने ये बात जो कही है कि जो जूडिज्म ही इस्लाम है, ये बहुत बड़ा झूठ है। यही तो हम प्रूव कर रहे हैं, आप उसी में फिर घुस रहे हो आप, जबकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। हमको हमारी नॉलेज वेद उपनिषद की नॉलेज नहीं, हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं हम। जब आपको किसी सब्जेक्ट की पूरी तरह नॉलेज नहीं है, आप उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। आपको हम बता रहे हैं इस्लाम हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ, एक सिंपल बात है, देखिए आज के दुनिया में जो भी विश्वास करता है, लेकिन हम लोगों को तो तकलीफ नहीं दे रहे। हम लोगों को तकलीफ, पूरा दुनिया को तकलीफ दे रहे हैं मोमिन लोग। तो हम लोग क्यों दूसरे लोग जो शांति से रह रहे हैं, अपना विश्वास के साथ रह रहे हैं, उसको हम लोग क्यों उनके साथ विदाउट कॉन्टेक्स्ट हम लोग डिबेट करने आए?
उसके सुनिए रिलीजन की? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। नहीं नहीं, मैं आप यही पे जवाब देता हूँ। सबसे पहले ये जो प्रोफेट्स आए, तो यहीं से सारा मसला स्टार्ट हुआ। ये क्यों आए, मतलब ये जो गॉड के साथ जो जो कॉन्वेनेंट किए हैं ये लोग, ठीक है। आपको क्या मालूम गॉड के साथ क्या क्या कॉन्वेनेंट, ये गॉड के साथ क्या क्या पढ़ कॉन्वेनेंट लिया, कर लेगा। पढ़ लिया पूरा जो ओल्ड टेस्टामेंट का जितना ये बुक्स है मुझे सब? मालूम है, ये मुझे मालूम है। नहीं सुनिए, पढ़ के मालूम ये होता है आपको? सुनिए सुनिए, मेरी मेरी बात सुनिए। तो ये जो सर बोल रहे हैं, तो ये जेकब की स्टोरी जो बताए, ये मूसा के साथ इस्लाम में क्लब्ड है ये स्टोरी। तो मूसा ने ऐसा जन्म लिया था, मूसा को ये लोग लेके चले गए, मूसा जाके वहां पे रह गया। ये मूसा के स्टोरी के साथ ये स्टोरी क्लब्ड है। आप जाके उससे उसमें पढ़ के देख सकते हो। ये जितने भी जेकब की जो ये सॉरी याकूब या जो जो भी बोले, जेकब की सन, तो वो ये स्टोरी और मूसा की स्टोरी दोनों क्लब्ड है, ठीक है। वो उसको ये में डाल दिए थे, वो लेके चले गए वहां पे, वो ये फेमिन आया, ये सब स्टोरी वहीं पे क्लब्ड है, ठीक है। मेरे को नहीं मालूम, ये बात नहीं है। तो जीव मतलब ये अब्राहम, ये जो भी अब्राहमिक रिलीजन है, ये स्टार्ट हुआ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो अब्राहम इज ए फर्स्ट जीव, सर भी यही बोल के हमें गए थे। तो वो उनसे ये कहानी स्टोरी स्टार्ट होती है। ये जो आइडिया इसको मतलब क्रिश्चियंस उठा लेते हैं, उठा लेके अपनी पॉलिटिकल कॉन्कोस्ट में ये चीज, मतलब ये वन गॉड की थ्योरी के ऊपर बेस करके। इस्लाम को आप कैसे सेम करवा दिया? सुनिए, इस्लाम तो जैसे हम पूछते हैं अभी उनसे, हम तो पूछते हैं अभी। ओके चलो, उनको बोलने जी दीजिए। पंडित जी, हाँ जी कंटिन्यू करिए। जी, ये क्रिश्चियंस ने ये जो वन गॉड की कॉन्सेप्ट उठा ले के ये जितने भी ये मूर्ति पूजा थे वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट में लगा दिए। ये साल तक चला, ये मोहम्मद साहब जब तक नहीं आए। मोहम्मद साहब क्या किए, ये लोग को हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जितने भी ये मुस्लिम जो करते हैं, क्रिश्चियंस एग्जैक्टली वही करते हैं। आज करना बंद हो गया रेनिसांस के बाद। रेनिसांस के पहले ये लोग भी यही करते थे, इसीलिए होली वार हुआ। तो ये अरब लोग देखेंगे तो हम तो मर जाएंगे, तो ये लोग भी वही स्टोरी लाके एक प्रॉफिट क्रिएट करके ये भी वही स्टोरी में अपना पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट चलाने लगे। ये मोटा मोटी थ्योरी है, ठीक है। और जो गॉड है, वो अगर जो ओरिजिनल गॉड है, वो अगर एक बार आइडल वर्शिप समझ लिया, वो हम क्या कर रहे हैं गॉड नहीं समझ रहा है क्या, वो अगर वो समझ लिया, वो उसको कभी ये गलत नहीं कह सकता, कभी नहीं गलत कह सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको जानना है मैं क्यों स्टडी कर रहा हूँ, ये जो जितने भी प्रोफेटिक रिलीजन है मैं क्यों स्टडी कर रहा हूँ। मैं तो भाई अपना आइडल वर्शिप में आइडल के साथ खुश हूँ, मैं स्टडी क्यों कर रहा हूँ और आके ये चैनल पे क्यों मतलब बैठा हुआ हूँ। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या। अगर आप सब साइड को नहीं सुनोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है कि नहीं। पहले तो आप हमें ये बताइए कि जूडियज्म और इस्लाम, इस्लाम को तो आपने पढ़ लिया, जूडिज्म को पढ़ा है आपने पूरी तरह से, या फिर आप ऐसे ही सुपरफिशियल अपने लगा रहे हैं, एक तरफ की गाड़ी चल रही है? बताइए, जूडिज्म को आपकी जी कितनी सर, नॉलेज है, यहूदी धर्म की आपको कितनी नॉलेज है, बताइए। जी ये बिल्कुल नॉलेज नहीं, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ जुडाइज्म। हाँ, तो फिर आपने ये कमेंट कैसे किया? एक मिनट, फिर आपने ये कमेंट कैसे किया कि जूडियज्म और इस्लाम एक ही है? क्योंकि जब मुझे आपको अब्राहम कुछ की स्टोरी पूरा डिटेल में मालूम है। अब्राहम ये क्या करके गए, क्यों करके गए, कैसे करके गए, ये मेरे को मालूम है। हाँ, अच्छा अब्राहम तो ठीक है। फर्स्ट जीव है ना, वो जो करेंगे बाकी सब वही फॉलो करेंगे। तो अब्राहम क्या करके गए ये मेरे को मालूम है। आप बोलो, मैं स्टोरी आप अब्राहम ने क्या किया? सुना देता हूँ। अब्राहम ने क्या किया? हाँ बताइए, अब्राहम ने क्या किया? जी, अब्राहम ने सबसे पहले जो जब वो छोटे थे, 16 साल के थे, तो वो बाबिल में पैदा हुए थे। उर्स मतलब इराक की एक शहर था, उसका नाम था बाबिल, उर्स इलाके में, ठीक है। वहीं पे वो और उनके पिता तेरह रहते थे, ठीक है। ये तेरह आइडल वर्शिपर थे, वो आइडल बनाते थे, सप्लाई भी करते थे, वर्शिप भी करते थे। तो आदम ने क्या किया, आदम ने आके बोला कि ये जो आप कर रहे हो ये क्या कर रहे हो, मतलब ये तो हमारे क्रिएटर नहीं, तो ये आप क्या कर रहे हो, ये तो आप गलत कर रहे हो। वर्शिप तो क्रिएटर की होनी चाहिए,
ठीक है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो आइडल, वो आइडल के साथ हम क्या करते हैं तो हमें हमें ही बेहतर मालूम है, या ये ये मतलब आपकी किताब जो बोल रहे हैं वो बेहतर, आप मतलब उनको बेहतर मालूम है? मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से बेहतर आप किताब पढ़ के समझ पाओगे? मैं तो आपको लाइव सिखा दूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसके मकसद क्या है। ठीक है, तो वो यही क्या कहे। तो फिर उनके पिताजी ये बोले कि ये उनको तो कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि शायद मालूम नहीं है, जैसे ढेर सारे हिंदुओं को मालूम नहीं है वो कर क्या रहे हैं आइडल के साथ। ठीक है, तो वो तो जवाब नहीं दे पाए। फिर अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने सोचा मैं इन लोगों को सबक सिखाता हूँ। मतलब ये उनको देखने के लिए, क्या देखने के लिए, दिखाने के लिए कि ये गॉड नहीं है, इनके अंदर कोई पावर नहीं है। ये क्या किया, वो सामने ले जाके जो खाना वगैरह हम रखते हैं जिसको हम भोग कहते हैं, ठीक है, वो उनके सामने रखा हुआ था एक जगह। वो बाहर लोग खेलने कूदने चले गए थे, तो अब्राहम ने क्या किया, एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लिया, ठीक है, एक्स लेके सब सारे मूर्तियां तोड़ दिए। ये जो बड़ा वाला मतलब आइडल था, उसके हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा दिया। ठीक है, जब वो लोग आए तो वो लोग आके ये देखे, ये आदम इसको वहां पे पाया। वो बोला कि ये सब तोड़े किसने? वो कहा कि ये जो बड़ा बूथ है, जो बड़ा आइडल है ना, वही सब छोटे आइडल का तोड़ा। तो ये वो लोग कहे कि बड़ा आइडल तो मूर्ति तो तोड़ नहीं पाएगा, तो कैसे? तो वो अगर ये तोड़ नहीं पाएगा तो आप उसके सामने क्यों पूजा कर रहे हो, मतलब ये क्यों कर रहे हो? वो तो आइडल तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो क्यों कर रहे हो? तो ऐसा स्टोरी है। फिर उसको लेके लेके चले गए, लेके जाके उसको आग में डाल दिए। तो वहां पे गॉड मिराकुलसली आग आग से उसको बचा लिया। फिर नमरूद के पास ले गए, वो उसको देश से निकाल दिया। ऐसा ये स्टोरी है। ठीक है सर, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हमें ये बताइए कि इसके बाद की स्टेटस जूडिज्म की बताइए, एक बात। दूसरी बात, आप ये बताइए कि आज की जूइश लाइफ किसी दुनिया को प्रॉब्लम कर रही है क्या? दो क्वेश्चन। एक तो आप ये बताइए, चलो ठीक है, अब्राहम ने वो तोड़ दी, स्टेचू तोड़ दी, एक बड़ी स्टेचू के हाथ में वो भाला दे दिया, इसने तोड़ी, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। एक तरह से वो सच है। ये मूर्तियों में कैसे जान आएगी और मूर्तियां कैसे अपनी रक्षा करेंगी? चलो ठीक है, वो हो गया एक बात। इसके बाद जूडिज्म के जो स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, वो बताइए आप हमें। और जूज आज दुनिया में क्या कर रहे हैं, ये बताइए। जी चलिए। जी, तो ये है मोटा मोटी स्टोरी। आई ये यहीं से आप अब्राहमिक रिलीजन का मेंटालिटी क्या है आप सीख सकते हो। ठीक है, तो भाई मैं मूर्ति बना रहा हूँ, ठीक है, मैं पूजा कर रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप मूर्तियों को क्यों तोड़ रहे हो? अरे पंडित जी, आप या हमारी बात नहीं समझ रहे। आप हम आपको, चलो ठीक है, वो हो गया, अब्राहम का हो गया, नहीं उसके बाद की नहीं स्टेजेस बताओ ना आप। नहीं, ये तो उसके अब्राहम बाद ने क्या गलती हुआ करा। फिर? नहीं नहीं, अब्राहम ने गलती करा। मैं मूर्ति बना अरे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आप बोलने वाले होते कौन हो? ठीक है, मैं चलो गलत ठीक ही है। सही कर रहा हूँ। हैं? अरे आप समझ नहीं जी, रहे। मान गया उस बात को, उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ वो मालूम है नहीं, आपको? यही तो ये अब्राहमिक रिलीजन तो एग्जैक्टली यही है। मैं जो कह रहा हूँ आप उसको मानो, आप अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो। इस्लाम भी एग्जैक्टली यही है। मोहम्मद साहब जो बोल के गए उसी को मानो, आप अपना दिमाग मत यूज करो। क्रिश्चियनिटी भी वही है कि आप अपने ये जीसस क्राइस्ट जो रास्ते पे चल के गए आप उसी रास्ते पे चलो, और दूसरी दिमाग कोई क्वेश्चंस ना करो। हिंदुइज्म जस्ट अपोजिट है। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो, किसी के आप ना सुनो, क्योंकि जवाब आपको गॉड को देना है, इस सोसाइटी को देना है। आप हमेशा अपनी अकल लगा के काम करो, ना कि दूसरों मतलब कौन क्या कह रहा है इसके ऊपर आप ये करो। आइडल वर्शिप एग्जैक्टली यही है। आप अपनी दिमाग कैसे लगाओगे और कैसे आप मतलब जस्टिस के ऊपर चलोगे, ये टीचिंग देने के लिए ये आइडल्स है। जी अच्छा सर, चलो ठीक है, आपकी बात। ओके। आपने ये नहीं बताया कि आज यहूदियों से दुनिया को कितना नुकसान हो रहा है, ये नहीं बताया आपने। और उसके बाद अब्राहम के बाद की जूडियज्म की स्टेजेस वो नहीं बताई आपने, वो आपको मालूम नहीं है।
अब आप देखिएगा, क्योंकि ये अगर आप इस बात को लेके बैठ जाते हो कि अब्राहम ने मूर्तियां तोड़ी तो मोहम्मद ने भी मूर्तियां तोड़ी, ठीक है। जी इसके बाद जूज लोगों ने क्या किया ये आपको मालूम नहीं है। आपको बस एक बात पता है कि अब्राहम ने मूर्तियां तोड़ी और मोहम्मद मूर्तियां तोड़ रहा है, ठीक है, तोड़ी हैं। इसके जी। बाद जो ज्यूज को फिर 10 कमांडमेंट्स मिली, उसके बाद ही मिली ना 10 कमांडमेंट्स। उस उससे पहले सोसाइटी नहीं थी, वो लोग कैसे जी रहे थे फिर? तो वो हम जो करप्शन। सोसाइटी है इंडिया में, जो सोसाइटी हम लोग हैं, हम कैसे जी रहे हैं? हमारे पास तो कोई 10 कमांडमेंट्स है नहीं। हम ना पंडित तो जी टेन हमें बोलने कमांडमेंट दीजिए ना, कभी। आप हम हमें जी। आपको आप 10 कमांडमेंट्स मानो या 10 कमांडमेंट या नो मानो या ना मानो, यहूदियों को कोई मतलब नहीं। दुनिया क्या कर रही है, क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं, मियाँ भाई क्या कर रहे हैं, मियाँ लोग क्या कर रहे हैं, यहूदियों को कोई मतलब नहीं। यहूदी अपनी जीवन जी रहे हैं और कोई आप उसकी आप स्टेजेस सुनिएगा। एब्राहम ने अगर मूर्तियां तोड़ दी कोई बात नहीं, उसके बाद फिर क्या हुआ, करप्ट हो गए लोग एब्राहम के बाद भी, बहुत सारे उसके बाद भी करप्ट हुए क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ा, ठीक है। करप्ट होने के बाद फिर उनको सुधारा गया, एक नया दुनिया, एक नई, एक छोटी सी कंट्री या कुछ भी कह लो वो बनाई गई, एक नए नियम। उसके पहले मालूम 10 कमांडमेंट्स के पहले लोग बाग कहाँ कहाँ कितने कितने बच्चों को बलि दे देते थे, मनुष्यों की बलि देते थे। डॉन मर्डर, कहीं कहीं किसी को भी कहीं काट दिया जाता था, लोग कितना चोरी करते थे। सब कुछ वो बातें खत्म हो गई 10 कमांडमेंट के आने के बाद, ठीक है। इसके जो बाद का जो, सर, यहीं नहीं पे अब एक हमें बात बोलने बोलना दीजिए। चाहूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं अब सर, आप यहीं पे आपको हमने एक पेशेंसली सुन लिया, आपको हमें सुनना ओके पड़ेगा। ओके 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 सर, सॉरी। ठीक है, बोलिए क्या बोलना चाहते हो। जो आइडल वर्शिप करेगा वो कभी इंसानों की बलि नहीं देगा। जी, आप आगे बोलिए। क्या बात कर रहे हो कि अच्छा हम ये आज तक हमने इंडिया के किसी भी सिस्टम की बुराई नहीं की और ना करेंगे, वो आपका सोचना है। ये होता था, वो सब बंद हुई 10 कमांडमेंट्स के बाद, ठीक है। एक दिन रेस्ट का मिलता था शबात के बाद। इसके बाद की जो स्टेजेस बनी, इसके बाद फिर यहूदियों ने दुनिया में क्या क्या किया जो जो इस्लाम कर रहा है आज। आपको मालूम है इस्लाम के जो पूरी की पूरी जो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी, जो मूर्ति तोड़ने के ऊपर ही नहीं बनी पूरी की पूरी, वो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी जो बनी है वो एक बंदे के डर्टी माइंड की वजह से बनी। उसको क्या नहीं करना था, कितना वो पीडोफाइल था, और उसको किसी भी औरत जो सुंदर दिखती थी, कोई भी हो वो, और वो ये कह देता था कि ये अल्लाह ने किया हुआ है, अल्लाह ने दिया हुआ है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आप जो जूडिज्म के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप उसको इस्लाम से कंपेयर कर रहे हो। आज जूडिज्म क्या जाता है किसी देश में और बोलता है किसी को जबरदस्ती कि आप यहूदी बनिए, या ज्यूज जाते हैं कहीं पे कहीं की मूर्तियां तोड़ने के लिए? वो एक रिफॉर्म का सिस्टम था, वो एक हो गई खत्म हो गई। यहूदियों ने वॉर्स भी किए, लेकिन आज कोई यहूदी, कोई हम लोग यहूद बाहर इजराइल के लोग दूसरे कंट्री को ओवर पावर करते हैं, जीतते हैं, या हमारी कोई कोशर सिस्टम है, हमारा कोई सिस्टम हम किसी के ऊपर इम्पोज करते हैं? क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आपको कुछ नहीं मालूम, जूडियन के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, और आप उसको इस्लाम से कंपेयर कर रहे हो सिर्फ एक बात के ऊपर कि मोहम्मद ने, वो अब्राहम ने मूर्तियां तोड़ी तो मोहम्मद भी मूर्तियां तोड़ने लगे। तोड़ने दो उसको। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहूदियों की लाइफ देखिए, और आज यहूदियों का एग्जिस्टेंस, आज यहूदी किस तरह से रह रहे हैं इस दुनिया में, और आज इस्लाम वाले लोग किस तरह से रह रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि सबके सब यहूदियों ने किया है, ये जो कुछ भी किया है, यहूदी और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है? सर सुनिए। पहले आप जो सुनो सुनो सुनो, पहले जी जी आप पढ़िए उसको अच्छे से, फिर हमसे बात करिए। हाँ बोलिए, जी, अब बोलिए। यही तो एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आप जो इजराइल में रह रहे हो, ये भी गॉड ने आपको गिफ्ट किया है। ये गॉड प्राइम प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट करके गया, मतलब जिसके वजह से आप इजराइल को क्लेम क्लेम कर रहे हो, है कि नहीं? गॉड कॉन्वेनेंट किया कि नहीं, ये इजराइल आपको मिला, है कि नहीं? इसीलिए तो आप इजराइल क्लेम कर रहे हो, नहीं तो क्यों क्लेम कर रहे हो? जी सर, आपकी हाँ तो उसमें आपकी कौन सी टर्न बात सर। है, वो तो हमारी हमारी जगह है, हमको दी गई तो हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं।
और जी आपको जो कवेनेंट्स है, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम आपको कभी एक दिन कभी और कभी आएगी कोई लाइव स्ट्रीम में, द कवेनेंट्स ऑफ गॉड टू इजराइल एंड टू द मैन काइंड, और ये जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो आपकी बिल के ऊपर है, क्योंकि जी जब जी 10 जी कमांडमेंट्स, सुनो सुनो सुनो, अब आप अच्छे से सुन लो, म्यूट करो अपने आप को। जब 10 कमांडमेंट्स, ऐसी एक बात ये भी एक लोगों ने कोई छछूंदर छोड़ दी है कि भाई 10 कमांडमेंट्स वो याकूब के डिसेंडेंट्स को दी गई थी, वो याकूब का घर है उसको ही तोड़ा, उनका ही तोड़ा है, नहीं। 10 कमांडमेंट्स आर यूनिवर्सल, पूरी दुनिया को दी गई, आप मानिए आप नहीं मानिए। अच्छा, इसके बाद नॉलेज देने का है, वो हमारी ड्यूटी है, यहूदियों की ड्यूटी है कि एक 10 चीजें ऐसी भी होती हैं जिससे दुनिया शुद्ध और पवित्र हो सकती है, आपको स्वर्ग की ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। आप वो 10 चीजें यहाँ मान के, हम पूरी तरह से उसको एनालाइज नहीं करेंगे, यहाँ मानिए इस जमीन के ऊपर, आप जमीन पे स्वर्ग बना देंगे। और उसके लास्ट 5 डिस्कस करते हैं, आप डोंट मर्डर। आप बताइए, आप जबकि पूरी तरह से 10 कमांडमेंट्स में लिखा हुआ है कि डोंट मर्डर, और ये मियाँ लोग इतना मर्डर कर रहे हैं, तो इसमें क्या यहूदियों की गलती है? यहूदियों ने बोला उनको कि तुम ऐसा करो, यहूदियों और इस्लाम को आप कैसे कन्वर्ट? यहाँ पे हमने बताया ना आपको, जब हम यहाँ आए थे हमारे एक बैग में $1000 थे, और वो बैग हमने एक बस स्टॉप पे छोड़ दिया था, और हमको 3 घंटे बाद पता लगा कि हमारा बैग बस स्टॉप पे हमने छोड़ दिया है। हमने उम्मीद छोड़ दी क्योंकि हम इंडिया से आए थे। हमने बच्ची को फोन किया कि बेटे जाओ उस बैग को देखो, वो बैग वहीं पड़ा था, किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको, और उसके अंदर जो चीजें थी $1000 जो कितने पड़े रहे। बस में कोई सफर करता, अभी भी इस समय पे बस में कोई सफर करता है, कोई की चीज छूट जाती है तो वो लास्ट तक चली जाती है, वो कोई उसको छूता नहीं है। ये नेक्स्ट 5 कमांडमेंट है, डोंट मर्डर, डोंट स्टील। आप समझ रहे हो ये यहूदी लोग और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है? जी कोई होमिसाइड मर्डर नहीं होता है इजराइल में, और कोई कंडीशन जी नहीं है कि आप मर्डर करोगे तो कोई कैसा हो जाएगा। उसकी भी एक हमारे पास लिस्ट है, लेकिन हम जाते नहीं उसमें ज्यादा डिटेल। तो आपने जो ये जो कंपेयर किया है कि यहूदी और इस्लाम में, यहूदी धर्म में, पंडित जी बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और ये जो उसकी जो कॉपी पेस्ट पूरी तरह से नहीं की, थोड़ी थोड़ी चीजें ले ली हैं, और उसके बाद फिर अपनी बिल लगा दी उस पर। कोई जी भी औरत अगर सुंदर दिख रही है, 10th कमांडमेंट है, कोई किसी की सुंदर औरत है, कोई किसी का प्रॉपर्टी है, वो हम आज भी मानते हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, वो हम आज भी मानते हैं यहूदी लोग। फिर आप ऐसे कैसे कंपेयर करते हो? आपको नॉलेज ही नहीं है यहूदी धर्म की, और आप उसको इस्लाम से कंपेयर कर रहे हो सिर्फ एक बात के ऊपर। ठीक है सर, मैं आपसे, आप मेरे हो गुरु, ठीक है, मैं नहीं नहीं नहीं, आपसे। हम आपके गुरु नहीं है, हमें गुरु बनना जी भी नहीं जी, है किसी का। नहीं अपन नहीं देखिए, सर हमारा सुनिए। उद्देश्य है भारत को इस्लामीकरण से बचाना। और ये जो है ना, आपके एक अमेरिका में एक बहुत अपने दोस्त बन गए अपने चैनल पर, उनकी डिमांड थी कि एरन जरा इसको करो, ये मियाँ भाई लोग ये कहते हैं कि जितने बड़े प्रॉफिट्स हैं वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम थे, आप उसको प्रूव करो कि वो मुस्लिम नहीं थे। ये इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से हम डिस्कस करते। आप अपने उसमें लगा लेते हो पर्सनल, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है यहूदी धर्म किसी को पढ़ाने के लिए। हाँ, हम 10 कमांडमेंट्स जरूर बताएंगे कि भाई, हाँ, कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको 10 कमांडमेंट फॉलो करने के लिए आपको यहूदी बनना होगा, आप बगैर उसके भी यहूदी बन सकते, सॉरी 10 कमांडमेंट फॉलो कर सकते हो। और जी सुनिए, लास्ट बात हम बोल रहे हैं, इस्लाम और यहूदी धर्म में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। और ये हम एक पता नहीं हम कैसे उसको करेंगे, क्या तो या तो उसकी एक हम जूडिज्म फॉर मुस्लिम्स ऐसा एक अलग ही चैनल बनाएंगे जिसमें कोई दूसरा ना आए, और फिर उनको हम रियल तोरा पढ़ाएंगे कि ये जो कॉपी पेस्ट हुई है ये पूरी तरह से कॉपी पेस्ट नहीं हुई है। इनके जो जो ये लिखने वाले जो है ना कुरान, उन्होंने छोटी छोटी चीजें लेके अपनी विल लगा दी उसके ऊपर। आप बताइए कि जो आप किसी जी, दूसरी औरत की मैं डिजायर एग्जैक्टली नहीं यही करना है, चाहता हूँ। वो टू मैं बी कॉल्ड एग्जैक्टली नबी, यही। सुनो, अरे आप चाहो या नहीं चाहो, सुनो हमारी बात, टू बी कॉल्ड नबी, कैसे कैसे क्या क्या किया उसने, आप समझिए उस बात को। तो वो क्या ये इसको किया, ये मान के किया 10 कमांडमेंट पढ़ के? कुरान में 10 कमांडमेंट्स है ही नहीं है।
इसके ऊपर हम एक अपनी लाइव स्ट्रीम अलग करने वाले उनके साथ, अपने एक्स मुस्लिम्स के साथ, क्योंकि हम यहाँ नहीं करना चाहते। कुरान में 10 कमांडमेंट्स है ही नहीं है। फिर आप कैसे बोलोगे यहूदी धर्म और इस्लाम बराबर है, एक सा है? पंडित जी, मैं जी आपसे एक सवाल पूछूं क्या? जी मेरा बिल्कुल। पर्सनल, मेरे को दोनों जो मैटर है, आपका और इनका कुछ भी मालूम नहीं है। आप बोल रहे थे कि अब्राहमिक रिलीजन जो है वो सारे के सारे, मतलब आप उसमें जुडाइज्म को इंक्लूड कर लिए और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सबको इंक्लूड कर लिए, वो आपको ये मतलब मूर्ति को तोड़ते हैं, ठीक है? ये जी क्वेश्चन आप एरोन सर से कर रहे हैं। आप जी मुसलमानों के लाइव स्ट्रीम में जाकर उनको सवाल कीजिए ना कि आप लोग, कम से कम जोइश लोग आज तो जाके इंडिया में कोई मूर्ति नहीं तोड़ रहे हैं, उन्होंने उस टाइम मुझे तोड़ी। आज जी आप इस्लाम के लोग आपके मूर्ति तोड़ रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, और आपके मंदिर में वो क्या क्या कर रहे हैं आपको सब मालूम है। आप उनको जाके पूछिए ना। जी। आपके यहाँ पे आप उनसे ये अभी सवाल मैं कर रहे हैं तो बोलूं, आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ जी। अभी मैं बोलूं, हाँ जी, आपको बोलिए कैसे बोलिए। मालूम मैं नहीं जा रहा हूँ? यहाँ पे इंडिया में कम से कम मेरे को 1 लाख मुस्लिम जानते हैं। मैं रोज, मेरा यही काम है, मैं रोज उन लोगों की चैनल पे जाता हूँ। अल वाजिदी के अच्छा। नाम सुने हो? नदी नहीं। यासिर नदीम अल वाजिदी, तारिक मसूद के नाम सुने हो? अमीर हक के नाम सुने हो? तो ये वो मुफ्ती मिनाज ये अब्दुल्ला मिनाज के नाम सुने हो? आसिम इफ्तिकार के नाम सुने हो? इन लोगों से जाके पूछो, वो लोग मेरे को पहचानते कि नहीं पहचानते। ठीक है, खाली नहीं, वो मेरे को लोग तो उनका कुछ लेना देना सपोर्टर। नहीं है। मैं खाली जाता हाँ। नहीं हूँ, मैं एरन सर की एडवर्टाइजमेंट भी वहां करता हूँ। आप लोगों को एरन सर ये एक सीरीज कर रहे हैं, ये व्हाई आदम वाज नॉट ए मुस्लिम, व्हाई मोजेस वाज नॉट ए मुस्लिम, और व्हाई ये अब्राहम वाज नॉट ए मुस्लिम। आपको अगर इतना हिम्मत है, आप उनको मुस्लिम मान रहे हो, आप जाओ उनके सामने बात करो, वो तो आराम से बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये करता हूँ। मेरे को अगर हर चीज डिटेल में मालूम नहीं होगी, मैं दूसरों के साथ डिबेट कैसे करूंगा? इसीलिए तो मैं कोई यहाँ क्या, आता हूँ थोड़ा सीखने। कोई कुछ मानता है तो हम उसको नहीं बोल सकते ना, लेकिन अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है, आपकी मदद कोई मुस्लिम तो नहीं कर रहा ना। अगर नहीं, आप उसको सुनिए, ऐसे पूछ रहे हो, ये बात गलत है मेरे हिसाब से। सुनिए सुनिए सुनिए। मेरा मकसद क्या है, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। मेरा मकसद ये है कि इंसानों के साथ हिस्ट्री में क्या क्या होके आया है, ये हर कोई जाने। मेरा मकसद, तभी आपको सच क्या है वो मालूम पड़ेगा। इंसानों के साथ, यहूदी इंसान नहीं है, या मुस्लिम इंसान नहीं है, या हिंदू इंसान नहीं है, या क्रिश्चियन इंसान नहीं है। इन लोगों के साथ क्या क्या हिस्ट्री में हुआ, ये सबको मालूम रहना चाहिए। और ये जो हम हिंदू वो बन रहे हैं, हिंदू, मेरा बेटा हिंदू बनेगा तो यहूदी का बेटा यहूदी बनेगा, क्रिश्चियन का बेटा क्रिश्चियन बनेगा, मुस्लिम का बेटा मुस्लिम बनेगा। ये बनते कैसे हैं? ये सब किताब पढ़ के ही तो बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे देखना होगा, हम लोग जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या हम सही किताब पढ़ा रहे हैं या गलत किताब पढ़ा रहे हैं? तभी जाके सब इंसान बनेंगे। ना कोई मुस्लिम नहीं बनेगा, कोई हिंदू नहीं बनेगा, कोई यहूदी नहीं बनेगा, कोई क्रिश्चियन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किधर है, वो जब तक अरे रोकेट हम भैया, नहीं करेंगे। वो किताब पढ़ने के मुस्लिम जो है वो भी किताब पढ़ने के साथ भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं रहना चाहते ना, क्योंकि उनको इंस्टिगेशन मिलता है रोज फ्राइडे को। कोई नहीं नहीं, जरूरत नहीं मुस्लिम है, नहीं आप रह किताब सकता, पढ़ो, अपने मुस्लिम नहीं रह बकरीद सकता। करो और नमाज रोजा रखो। आपको क्या वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, मुस्लिम नहीं रह सकता। उन लोगों की किताब आपने पढ़ा है? कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, तफसीर पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। मैंने अरे पूरा पढ़ने की कुरान अपने चैनल पढ़ने की पे क्या अपलोड जरूरत करके है? रखा हूँ। मैं पूरा कुरान अपने चैनल पर अपलोड करके रखा हूँ। ये प्रूफ है, मैंने कुरान और हदीस, ये तफसीर, ये सब की मेरे को डिटेल नॉलेज है। ये प्रूफ करने के लिए मेरे को कोई इस्लाम से मतलब ये वो बहुत इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद मैं तोरा भी करूंगा, बाइबल भी करूंगा, ताकि सबको मालूम पड़े, हाँ ये बंदे को मालूम है ये सब चीज। अरे जब तक हम, नहीं आपने नहीं, तो जब पढ़ी तक, है, इंडिया में कितने मुस्लिमों ने कुरान पढ़ी है बताइए? तो वो उसको मेरे को मालूम नहीं उसका सिस्टम क्या चल रहा है, वो वो उनका लोग सिस्टम सिर्फ क्या चल रहा है। फ्राइडे को। 99.9% मुस्लिम्स डोंट नो कुरान। जी हाँ। उनको पढ़ना भी आपके नहीं ये आता, जो अरबिक पढ़ना भी नहीं आता। ये पढ़ने शाहरुख की खान जो सोच रहे है, ये अपना जो फोटो खिंचाता है, जो टीवी पे चर्चा करने मौलवी आते हैं, मौलवी
शाहरुख खान तो एक ऑर्डिनरी मुस्लिम है। जो मौलवी आते हैं वो अपना फोटो खिंचा के दिखा रहे दुनिया को। कुरान में तो मना किया है कि आप अपना जो अल्लाह ने जो आपको बनाया है जिसको, उसकी कॉपी आप नहीं बना सकते। तो आप अपने आपकी सूरत तो अल्लाह ने बनाई और आप उसकी कॉपी दुनिया को दिखा रहे हो, तो आप स्मार्टफोन भी यूज नहीं कर सकते। आप जी अपनी फोटो फेसबुक पे अपलोड नहीं कर सकते। जी तो ये सब लोग तो मौलवी खुद ही कर रहे हैं। जी। हाँ, तो ये सब नहीं, लोग वो तो कर मुस्लिम रहे नहीं है, हैं, सब लोग उनके स्ट्रीम में मुनाफिकीन मैं है। जाता हूँ। नहीं नहीं, कुरान उनके के स्ट्रीम हिसाब में से ये सब लोग मुनाफिक है। हम्म। जी, उनके स्ट्रीम में भी हम्म। जाता हूँ मैं, ऐसे ही बात करता हूँ जैसे आराम सर के साथ बात कर। वो लोग तो ये आराम सर तो फिर भी बहुत ब्रेव है, मतलब मैं इनको गुरु मानता हूँ, ये मेरे सर हैं, ठीक है। वो लोग ये सब चीजें अच्छा। डिस्कशन ही करना नहीं चाहते, वो इतने कावड़ लोग हैं। जो जैसे आराम हम्म। सर हमें पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत हम्म। नहीं है कि वो हमें बिठा के पढ़ाए, ठीक है। वो एकदम कावड़ हम्म। लोग हैं। वो पीछे से झुंड बना के आके पीछे से गला काट देंगे, मैं तेरे को मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पीछे से, सामने से नहीं। अगर आप इतना हक पे हो तो मेरे को सारा सारा चीज डिटेल में समझाओ, अगर हक होगा तो हम भी ईमान लाएंगे। तो इतना करो, वो इतना करने के लिए तैयार नहीं है। आराम सर ये हम्म। देखो, उनको जो हम्म। बोल रहे हैं उनको उसके ऊपर कन्विक्शन है, तभी तो ये आके हमें बोल रहे हैं। वो जो जो हम्म। मुफ्ती लोग बैठे हैं, वो जो पढ़ के आए हम्म। हैं, उनको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, इसलिए वो किसी को हम्म। ये पढ़ाएंगे नहीं। मैंने कितनी बार कहा है सर, आप लोग आओ, एरम सर स्ट्रीम कर रहे हैं, इनके ऊपर बैठ के मतलब आप अपने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखो उनके सामने। वो एडम क्यों मुस्लिम था? आप बोल रहे हो एडम मुस्लिम था, क्यों मुस्लिम था? वो लोग कोई एक आने के लिए तैयार ही नहीं है। ये इतने कावड़ लोग हैं। मैं क्यों आता हूँ, मेरे को मालूम है, मैं हर जगह पहुंच जाता हूँ। मेरे को बहुत सारे धुतकारते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं, स्ट्रीम से बाहर निकाल देते हैं। मैं चीजों को सही से समझना चाहता हूँ, प्रॉब्लम आखिर है कहाँ, और प्रॉब्लम अगर लोकेट हो गया उसका सोल्यूशन निकल सकता है, यही मेरा मकसद है। जी जी, आपकी अच्छा, बारी। एक बात मैं बोलूं, पंडित जी, आप पहले जीव स्क्रिप्चर्स को पढ़ लीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट पूरा पढ़ लीजिए, इसके साथ जो जीव स्क्रिप्चर्स है उसको पढ़ लीजिए, फिर आप सर से बात करेंगे तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक आप स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक तो आपको हवाई हवाई बात करके कोई लाभ नहीं है। जी जी जी, मैं देखिए बिल्कुल देखिए, स्क्रिप्चर्स पढ़ूंगा। चलो क्यों नहीं अभी पढ़ूंगा? मैं बिल्कुल नित्यानंद जी, स्क्रिप्चर्स पढ़ूंगा, इसीलिए तो आता हूँ नित्यानंद जी यहाँ। आपका स्वागत है। सॉरी वो इस डिस्कशन में आपसे कुछ पूछ बोल नहीं पाए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपने ज्वाइन किया। लाइव अभी हम्म। स्ट्रीम हम खत्म करने वाले हैं। देखिए हमारा हम्म। जो पूरा सिस्टम है यहूदियों का, हम्म। देखिए अगर आप पंडित जी अगर आप तोरा पढ़ोगे तो आज की जो न्याय व्यवस्था है ना, हम्म। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये छोटे छोटे कोर्ट, ये माइनर कोर्ट, ये सब का सब तोरा से आया है, ठीक है। और आप अगर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में एंटर करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ईसाइया का या पता नहीं किसी प्रॉफिट का, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, नो नेशन विल लिफ्ट द स्वॉर्ड अगेंस्ट एनी नेशन। वो तोरा से लिया हुआ है। और आपने जो हमें थोड़ा दुख पहुंचाया, हमारे लिए बहुत हर्ट हो गए हम, इसलिए कि आपने ये कहा कि यहूदी धर्म और इस्लाम में कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहूदी धर्म के लोग जो है ना आज दुनिया में इतने ज़्यादा टेरर अटैक्स रोक रहे हैं और इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए वो वीडियो आप, हम उसको डाउनलोड कर लेंगे, ये वीडियो शायद कोई थे वहाँ पे इंडिया में कोई ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर ऐसा था जिसने ये कहा कि यार ये इजराइल के लोग कहीं भी जाके किसी को भी ठोक के आ जाते हैं, चलो अपन दाऊद इब्राहिम के ऊपर काम करते हैं, उसको अपन वहाँ पाकिस्तान में है वहाँ ठुकवा देंगे इजरायलियों की हेल्प के साथ। इजरायलियों ने बिल्कुल बिल्कुल तैयार करके वो मॉडल बनाया, पहुँच भी गए वहाँ पे। उसको शूट करने के 5 मिनट पहले एक ऑर्डर पता नहीं किससे जाता है, आज तक उसको पता ही नहीं है वो ऑर्डर कहाँ से गया। अबंडन द ऑपरेशन एंड कम बैक। ये कौन से अगर ईयर आप की बात है सर? ये इसमें देखते हैं हम, आपको वीडियो देख लेंगे, वो वीडियो है उसका, अपने न्यूज चैनल पे वीडियो है। अब आप हमें ये बताइए, इजरायलियों का दिल इतना टूटा था उसके बाद कि इजरायलियों को ये समझ में आया कि इंडिया के लोग कैसे हैं।
कि जब आप अपने जी दुश्मन को पहचान के उसको नहीं ट्रीट कर रहे हो तो फिर आपका भविष्य क्या होगा आपका, क्योंकि आपका सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि उसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं साल का उससे। तो जी अब मैं आप आऊं सर। बताइए। जी मैं, अगर मेरे पास अगर पावर होगा, सबसे पहले मैं इंडिया से ये जो जुडिशियरी है इसको सबसे पहले हटा दूंगा। ये अपन चाहे, कुछ ये नहीं कर तो सकते, यही तो हम सुनो चाहते हैं। पंडित जी। ये अब्राहमिक जुडिशियरी है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ पे जस्टिस मिलता ही नहीं। यहाँ पे जो विक्टिम है उसी को ज्यादा हैरेस किया जाता है। ये नहीं ये नहीं, वो जस्टिस आपका सिस्टम है इंडिया ही नहीं। सिस्टम है, इंडियन नहीं 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 पंडित जी, वो आपका इंडिया के लोगों ने नहीं बनाया सर, हुआ इंडियन है। सिस्टम नहीं है, वो यही ब्रिटिश सिस्टम सिस्टम अमेरिका है। में चल रहा है, हैं? ये अब्राहम अब्राहम से आया ब्रिटिश है ये। सिस्टम है वो, यही अब्राहमिक सिस्टम नहीं जुडिशियरी है, वो ये ब्रिटिश अब्राहमिक सिस्टम है। रिलीजन से आया है। हम्म आप यही। इस्लाम के पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पंडित जी। उनके पास तो जी सिर्फ एक ये काजी है, वो सबसे फतवा पहले देता है ये और हटेगा। पूरी दुनिया में सबसे लोगों को पहले फॉलो ये करते हैं। हटेगा। ये जस्टिस है ही नहीं। मैं आपको वही आइडल वर्शिप अगर एक बार समझ गए तो जस्टिस क्या है आपको समझ में आ जाएगा। वो जस्टिस आप एक्चुअली गलत बोल रहे हैं सर, होना वो आइडल चाहिए। वर्शिप नहीं है। हम जो मूर्ति की पूजा करते हैं पंडित जी, हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते। देखिए, एक श्लोक है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावई कारणम। ये आपने पढ़ा है? काठ में जी देवता नहीं है, पाषाण में देवता नहीं है, मिट्टी में देवता नहीं है, देवता भाव में है। उस भाव को एक सेंटर, केंद्र देने के लिए हम लोग मूर्ति रखते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, हम उस मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, उस मूर्ति के माध्यम से ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। या जी हम नहीं, ये राम की आइडल पूजा वर्शिप करते हैं, मतलब ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। आइडल वर्शिप जो है, जिसको वो लोग भी रॉन्ग समझते हैं कि हम लोग आइडल वर्शिप कर रहे हैं। अब काबा क्या है? काबा भी तो पत्थर का है ना, उसकी पूजा क्यों कर जी रहे हैं? नहीं, ये आइडल वर्शिप है नहीं। ये आइडल वर्शिप और कुछ क्या चीज है। ये मैं आपको ये मतलब किसी दिन अगर मेरे को मौका मिला मैं आपको समझाऊंगा। ये आइडल वर्शिप है नहीं आप जो बोल के गए। क्या आइडल आइडल वर्शिप वर्शिप कुछ नहीं है? और है। आइडल क्या वर्शिप नहीं कुछ है? और है। कुछ और है। अरे यही तो हमारे मैं यहाँ आइडल वर्शिप है ही नहीं। आपके यहाँ मतलब। अरे हिंदू धर्म में आइडल वर्शिप है ही नहीं। हम लोग मूर्ति के माध्यम से ईश्वर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा थोड़ी करते हैं। जी नहीं, ये आइडल वर्शिप आप जो बोल रहे हैं वो आइडल वर्शिप है नहीं। आइडल वर्शिप कुछ और है। ये आइडल वर्शिप, ये वो जो तोरा में जो आइडल वर्शिप लिखा है वही हम करते हैं। वही जो जो तोरा मतलब अब्राहम ने मूर्ति तोड़ी। उन्होंने क्या लिखा है? आइडियल वर्शिप बोल रहे, क्या लिखा है पंडित जी जी? जी वहां पे वो जो बड़े ढेर सारे बुत बना के पूजा करते थे। मैं आइडल वर्शिप कैसे आइडल, ये आइडल कैसे मतलब गॉड बनता है, मैं उसका प्रोसेस जैसे ये लोग एक्यूज करते हैं आइडल ये एक खुदा है, गॉड है। ये दे आर वर्शिपिंग वेरियस टाइप ऑफ गॉड्स। ठीक है। तो ये आइडल से मतलब ये मिट्टी से गॉड तक का सफर क्या चलता है ये मैं आपको समझा दूंगा। ये मतलब ये अगर समझ जाओगे तो जस्टिस क्या है आपको समझ में आएगा। ये जो हमें मिला है ये अब्राहमिक ये जस्टिस है ही नहीं। इसको जस्टिस किसी भी एंगल से मतलब जो एक लड़की की रेप होती है, ठीक है, तो लड़की की ये जो रेपिस्ट है उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं, उसको लेके जेल में रखते हैं। आज्ञा। क्या वो सही जी बात है? वो ब्रिटिश सिस्टम है, वो हमारा जी सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं था। ये हमारे यहाँ आया कोर्ट कहाँ इज से? टोटली फ्री ऑफ। देखिए, नहीं हमारा ये सिस्टम मुसलमानों ने आकर बर्बाद कर दिया। फिर हमारा देश 1947 में सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद हम लोगों ने ये कर नहीं पाए। तो हमारा सिस्टम क्या है, आप बोलने से तो फायदा नहीं जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा समाज में। जी 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 ये जो सिस्टम है जो ब्रिटिश ये आपका लीगल सिस्टम है या जो भी है, ये ब्रिटिश लोग लाए कहाँ से? ये यहीं से तोरा से तो आया। सर जो बोले हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तोरा से तो आया। ये जस्टिस जो जस्टिस सिस्टम हम अभी फॉलो कर रहे हैं
पे अब्राहमिक जस्टिस सिस्टम है, वो थोड़ा सा हर एक चीज हमारा कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में मैंने जितना पढ़ा है सनातन धर्म में कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सब में है, जब मूर्ति में भी है, वो हर प्राणियों में भी है, सब जगह वो ओमनी प्रेजेंट है। जी। और तो मस्जिद में वो भी है। ये आइडल वर्शिप वो है नहीं। आइडल वर्शिप एक स्पेशल चीज है, मैं आपको समझा दूंगा इन लोगों को प्रॉब्लम किधर है, ये भी मेरे को मालूम है। जी आप बोलिए, थोड़ा शॉर्ट में बोलिए, आज हम लोग भी करेंगे ठीक इसके है, बारे ठीक है, सुनिए। ये जो आइडल वर्शिप है, में। आइडियल वर्शिप के बारे में जो नित्यानंद जी बोल रहे थे कि जो हम लोग एक चिन्ह के स्वरूप में उसको ये करते हैं ईश्वर के, तो वो ईश्वर नहीं है। तो ऐसे हम लोगों के पास भी ऐसा कुछ ये चीज है। तो आप बोलिए, थोड़ा आप नया कुछ बोल रहे हैं, जी बोलिए आगे क्या है। जी। आइडल वर्शिप मतलब ईश्वर के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ईश्वर एक अलग कॉन्सेप्ट है, आइडल वर्शिप एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आइडल वर्शिप डिविनिटी के साथ कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। संबंध किससे है? न्याय से है, जस्टिस सिस्टम से है, जिसको ये लोग तोड़ तोड़ के, मतलब ये जो मतलब बदमाश लोग होंगे। जस्टिस जी, सिस्टम से कैसे होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। यही तो मैं समझाऊंगा, ये आइडल वर्शिप जस्टिस सिस्टम से कैसे जुड़ा है, यही तो समझाने में मैं चाहता हूँ। यही तो जो लोग समझना नहीं चाहते। आइडल वर्शिप जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्या सही खाना है, क्या सही पहनना है, कैसे जिंदगी ये जिंदगी अपना गुजारना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, इसी के साथ ये सब ये आइडल वर्शिप जुड़ा हुआ है, जिसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो गाय खाना हमारे यहाँ ये परमिसिबल नहीं है कि नहीं? तो इस सिस्टम को कोई तोड़ेगा तभी तो जाके गाय खा पाएगा, है कि नहीं? तो ये लोग इसीलिए ये जस्टिस सिस्टम को हटा के वो अपना जस्टिस सिस्टम लेके आए। इसी ये इसको कहते हैं अब्राहमिक रिलीजन। तो ये जस्टिस सिस्टम, हमारा जस्टिस सिस्टम समझना पड़ेगा, फिर उनका जस्टिस सिस्टम समझना पड़ेगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये अगर हम समझ लिए तो अब्राहमिक रिलीजन क्या है, ये आइडल वर्शिप क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? जी हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आपके बात। अरे पर ये जो आप अब्राहम आइडल वर्शिप एक बोल रहे हैं कि जस्टिस से हाँ जुड़ा हुआ है, वो कौन हाँ सा वही कॉन्सेप्ट वही है वही पंडित जी? हमारे सनातन धर्म में है क्या जी, ऐसा? बिल्कुल। उनको भोग से प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब जो आप अब्राहमिक ऐसा कैसे रिलीजन कह है। सकते हैं कि मूर्ति पूजा का ईश्वर, हेलो। मूर्ति जी पूजा का मूर्ति पूजा इशू का जजमेंट में कहाँ से आ रहा है भाई, कोर्ट सिस्टम में कहाँ से आ रहा है? जी, मालूम नहीं ये वर्शिप के यही साथ तो आप समझने वाली बात है, यही तो समझने वाली बात कुछ है। रेफरेंस इसको देकर बात मैं कीजिए, हमको भी पता चले। आप बोल जी रहे कोई हैं रेफरेंस आइडल नहीं है वर्शिप, उनके मैं आपको पास। बोला मूर्ति रेफरेंस पूजा जो है वो आइडल वर्शिप नहीं होती है, बोलिए, ठीक है। क्योंकि न्याय देखिए लग रहा है। देखिए, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है ना, वो आपकी मूर्ति क्यों तोड़ता है? उस वो आपको जो उस मूर्ति को जीसस से या अल्लाह से अलग मानता है, वो बोलता है कि आप ये जो आपका क्रिएटर है, वर्शिप, जैसे क्रिश्चियनिटी का कहना है वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन, ठीक है। मेरे को जूइश रिलीजन का कोई नॉलेज नहीं है, मैं क्रिश्चियनिटी का थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो बता रहा हूँ आपको। जो वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन, वो ऐसा समझता है कि हम लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, हम लोग ईश्वर को नकार रहे हैं, उस मूर्ति में जो भगवान जिसका है उसको हम ईश्वर से बना मानते हैं। तो जी आप मुसलमानों की दुकान में जाइए, वहां पे तो काबा का फोटो लगा होता है, ठीक है। जी आप अगर वो जब नमाज पढ़ेंगे तो काबा की दिशा में पढ़ते हैं, तो ये भी एक तरह की आइडियल वर्शिप ही है ना। आपको याद आने के लिए वो तो चाहिए काबा, आपको नमाज पढ़ने के लिए, दुआ मांगने के लिए काबा का वो चाहिए ना चिन्ह, उसके बिना आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप ऐसे वो पश्चिम क्या पूरब की ओर पढ़ लो, फिर दक्षिण की ओर पढ़ लो, उत्तर की ओर पढ़ लो, पश्चिम दिशा में क्या है? जी जी, हाँ। सुनिए। तो ये जो तो मांग रहे यहाँ हैं, हमारा जो, उन्होंने वो जानते ही नहीं ना। वो लोग जो मूर्ति तोड़ रहे हैं दिन भर में, वो बोल रहे हैं इसमें बुत में ये है वो है, ये
वो जानते ही नहीं ना कि हम क्यों मूर्ति पूजा करते हैं। अब वो आर्य समाज जो है वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि ये तो सब हमारे धर्म में है ही नहीं, वेद में भी मूर्ति पूजा है, क्या नहीं है। नहीं वो मूर्ति मास की जाकिर नाइक बार बार बोल रहे हैं। यहीं पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, एक काम करो, मूर्ति पूजा क्या है इसके ऊपर आप स्ट्रीम रखो, मैं आपको पूरा डिटेल मतलब प्ले से लेके बताएंगे। वो मूर्ति पूजा करते ही नहीं, वो क्या बताएंगे, आप बताओ ना, आप तो पंडित हो। सर बताइए मेरे को, आप जो आइडल वर्शिप बोल रहे हैं उसको लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ रहे, तो बताओ उसको, क्योंकि नया आज मेरा बैटरी पूरा ड्रेन हो चुका है। उसका लॉ एंड ऑर्डर और जजमेंट से क्या है, कोर्ट सिस्टम से जी क्या, वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वही मैं समझाना चाहता हूँ। एक बार अगर आप नहीं सर सुनिए, और देर से आपको बोल रहे हैं, समझाइए। हाँ अच्छा चलिए जी मैं बोलूं? हाँ बोल दीजिए, बस अभी बंद करते हैं, ये 3 घंटा हाँ हो गया सर, है। एक स्ट्रीम आप मूर्ति पूजा के ऊपर रखिए, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। हमारी चैनल ये इसके लिए नहीं है पंडित जी, धर्म के लिए नहीं है माय डियर पंडित जी। हम तो आप उसके ये देखिए, आप अपनी हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो ज्यूइश प्रॉफिट्स हैं वो मुस्लिम नहीं है, बस। अब इसमें आप मूर्ति पूजा क्यों स्ट्रीम करवाना चाहते हो, इस पे जबरदस्ती के लोग वैसे ही अपने पास बहुत कम लोग हैं, और वो अपने विनाशक जी देखो चले गए, वो ये कहते हैं कि जब आप रिलीजन डिस्कस करोगे हम नहीं आएंगे आपके स्ट्रीम में, आई नहीं है वो, और ही इज वेरी सिंसियर। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है इस मामले में, धर्म के मामले में हमें कुछ करने नहीं। हमारी तो आज की जो हमारे हिंदू धर्म के बेचारे सीधे साधे लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के तरीके बताइए आप। उनको सॉल्व करने नहीं है, मूर्ति तोड़ दिया नहीं हो, उसमें हमारे एक कॉमन हिंदू को क्या मिलने वाला बताइए आप। आपकी हमने मूर्ति ये इसके हमने एक स्ट्रीम लकड़ी 3 घंटे की 4 घंटे की, उसमें क्या मिलेगा हमें? ठीक है, हमने आज एक वीक में एक दिन का हमने ये रखा हुआ है कि हम इनको झुटला दें। ठीक है सर, तो हम एक दूसरी चैनल बनाएंगे हम। अगर आप मूर्ति पूजा नहीं समझ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वर्ल्ड का, बहुत आपको बहुत ये मुबारकबाद मैं देता हूँ, धन्यवाद भी मैं कहता हूँ। जब तक आप मूर्ति पूजा नहीं समझोगे तब तक वर्ल्ड का कोई भी प्रॉब्लम, अरे यार वर्ल्ड का प्रॉब्लम छोड़ो यार, अपना प्रॉब्लम तुम आपसे पंडित जी को जवाब दो। पंडित जी कुछ दूसरी दुनिया में घूम रहे हैं, छोड़िए ना, उनको नहीं करना। आपको लगता नहीं एरोन सर का सही है तो आप अपना चलाइए, उनका छोड़ दीजिए, उनको मानने दीजिए। मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है सर, हम इसको बिल्कुल हम अपने वो आपसे कोई यहूदी बनने बोल रहे हैं क्या? अजीब बात है। यहूदी धर्म को मानने के लिए नहीं बोल रहे हैं सर, सिर्फ इतना स्ट्रीम में रखे थे कि वो जो मोजेस है वो नहीं था, इतना अच्छा टॉपिक था। सर सुनिए, मैं पूरा क्लियर बात कह रहा हूँ। अगर आप प्रॉब्लम को समझे बगैर उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे तो फिर ठीक है सर, आपको मुबारक, आप ये सॉल्यूशन निकाल दीजिए। आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी, हम कल से हम लोगों के अपने छोटे परिवार के हिंदू लोग हैं, हम उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। इसमें आइडल वर्शिप और आइडल तोड़ना इसमें कहाँ से आएगा हमारे रास्ते में? ठीक है सर, आप कर लो अगर हो सकेंगे इसको। ठीक है सर, बहुत बहुत ये धन्यवाद आपको, आप करो, मैं आपके साथ हूँ। हमें मिल गए, नित्यानंद जी मिल गए, सनातनी वॉरियर जी मिल गए, और ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, एक एक रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, अपने ग्रुप को बढ़ा रहे हैं, और उससे जो पैसा इकट्ठा आएगा हम सबकी लीगल, सोशल, एजुकेशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे हम। और पहला उद्देश्य है कि हमें इकट्ठा करना है सबको, लव जिहाद और ये पूरी जिहाद उसको खत्म करना है उसको। अब इसमें मूर्ति पूजा को क्यों घुसेड़ रहे हो आप? जी सर, ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी आपके साथ हूँ। ये आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, खाली पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे हैं। आपका तो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो आपका आप एक दिन स्ट्रीम रख लीजिए, हम लोग सनातनी लोग जाएंगे आपके स्ट्रीम में। ये कैसे चलता है ये मेरे को मालूम नहीं। चलो
अब अच्छा जॉइन वो कैसे करना? कि अब मूर्ति पूजा आप आइडियल वर्शिप का मतलब अच्छा क्या अच्छा, बोल रहे हैं? मैं स्ट्रीम चालू करता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है? आपको इनवाइट करता ठीक है, हूँ, मैं आ उस जाऊंगा। पर यूट्यूब पे रिलीज कर। हाँ ठीक है। आप वो मैं प्राइवेट चैट में अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। क्या करें, आप कैसे आएंगे? आपको इनवाइट कैसे करेंगे? आपका ईमेल आईडी तो मेरे पास है नहीं। आपको ईमेल आईडी मैं अपना दे रहा हूँ मेरे आपको, चैनल ठीक पे है? जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहीं से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते अरे हैं। हम लोग आपका काम कर रहे हैं, आप थोड़ी मेहनत कीजिए, इधर से उठाइए ना ईमेल आईडी, प्राइवेट चैट से कॉपी कीजिए, ठीक है? इस पर अपना ईमेल ठीक आईडी है। भेज दीजिए, मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा, ठीक है? आप उनसे क्यों जी। झगड़ रहे हो? उनका काम है क्या वो? ये हाँ जितना जो हम कर लोग रहे हैं आप बात उसमें। करेंगे वर्शिप के हाँ, ऊपर, हम लोग आपस में बात करेंगे। बात करेंगे। और नहीं दूसरी बात है, ठीक है, आपको अगर मेरे चैनल पर आना है ना, तो आप रेफरेंस के साथ बात करना। जैसे मैं एक रेफरेंस देता हूँ श्लोक का, पुराण का, वेद का, उसके साथ रेडी रखता हूँ, ठीक है? आप रेफरेंस से हाँ साथ बोलना। हाँ, वो मूर्ति पूजा रेफरेंस के साथ आप किसी भी, बोलिए। नहीं नहीं, सुनिए, जस्टिस हम्म, क्या है, ये एक आदमी दूसरे को समझा जा सकता है, समझा सकता है। वहां पे रेफरेंस ये दे ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब वहां पे तीन फैक्टर होते हैं। गौर से सुनिए। आपकी विशेष जानकारी के लिए पंडित जी मैं बता देता हूँ कि जो न्याय होता है ना, हमारे यहाँ 6 हाँ। दर्शन है सनातन जी। धर्म में। उसमें एक जी। न्याय दर्शन होता है। न्याय जी। दर्शन है ना, वो त्रेता युग में से पहले आया है। और जी। हमारा जो मूर्ति पूजा है वो द्वापर युग में उसकी शुरुआत हुई है। ओके। द्वापर युग के अंतिम चरण में। क्यों? उसका कारण ये था कि त्रेता युग से पहले, हमने सनातन धर्म की भाषा में आपको बताता हूँ, त्रेता युग में, सतयुग में जो व्यक्ति थे वो बहुत सात्विक थे। उनको भगवान का ध्यान करने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन द्वापर युग में उनको ये जरूरत पड़ी। अभी आप बोलो विष्णु पुराण आप पढ़िए, उसमें आपको हर युग के लिए, जैसे सतयुग में आपको सोहम भाव है, त्रेता युग में ध्यान है, हाँ, द्वापर युग में कर्म कांड है, कलयुग में नाम जप है। हर चीज के लिए अलग अलग दे रखा है ना। तो न्याय का जो आविष्कार हुआ है वो मूर्ति पूजा से पहले हुआ है। इसीलिए उसमें न्याय, और सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ड जस्टिस है उसका मतलब न्याय होता ही नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता ही नहीं। लोकतंत्र अलग चीज होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आधा शासन। डेमो लैटिन में डेमोस वर्ड होता है, उसका मतलब होता है आधा। यानी आप वोट डालते हैं ना, आपके हाथ में आधा ही कंट्रोल होता है। ये स्पेशलिटी है डेमोक्रेसी की। नित्यानंद जी, ओके। एक एक मिनट सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। हम तो कह रहे हैं वोट डालने के बाद आपका अधिकार ही खत्म हो जाता है। आप तो आधे की बात कर रहे हैं, हम तो पूरा अधिकार खत्म हो जाता है। सही बात है। 5 साल आप वोट डालने के बताइए, बाद आज आपके पास हमारे, अब कुछ ये नहीं है। देखो, ये पूरी ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें आज क्या अधिकार है हमारा? कुछ नहीं है। जो उनकी मर्जी आ रही, पांच कितने लाख करोड़ का उन्होंने लोन माफ कर दिया है। हमारी कुछ चली? हमारे कितने लोग भूखे हो रहे हैं, अच्छा कितने लड़कियों को उठा अच्छा के ले जा रहे पंडित हैं, हमारी कहाँ चल जी, रही? एक सवाल है ना, जो भी धर्म की बात करता है मैं सबसे पूछता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि आपके जो भी आपने धर्मशास्त्र पढ़ा है, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, जो भी पढ़ा हो, उसके अनुसार अभी का जो शासन आप पे चल रहा है, जिसमें आपके प्रधानमंत्री है, ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये इसके अंदर क्या आता है? एक बात हो गई। आप बोलोगे ये तो ब्रिटिश है, हिंदू का है ही नहीं। अच्छा, अगर आप वो आपके आपके सिस्टम नहीं है, तो आपका शास्त्र के अनुसार आपका क्या संबंध है उस सिस्टम से? आप वहां हाँ, कहाँ बैठते हैं? आप तो विद्रोही हो गए, बिकॉज वो तो आपका ये, सिस्टम है ही नहीं। नहीं, ये में हमारा सिस्टम नहीं है। हाँ वही तो। अच्छा, अब ये दोनों बातें अगर सच है तो फिर आप करेंगे क्या? आपने पिछले 75 साल में, आपने, आप जैसे लोगों ने सिस्टम को चेंज करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं? अब आप बोलेंगे जी, उठाया उठा तो है। है। हाँ, लेकिन ये अब उसकी परिस्थिति क्या है? तो वो सब छोड़कर आप ये सब ऊपर के छोटे मोटे टॉपिक्स पे क्यों आते हैं? ये सब हम आपस में सुलझ लेंगे ना जब वक्त आएगा। अभी जो सामने हमारे जो प्रॉब्लम है, इधर हमारे लोग सर काटे जा रहे हैं, हमारा उसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। उधर बंगाल ये में जाके देखिए, केरल में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। वहां पे केरल में क्या सिचुएशन है। और कश्मीर में भी, वो भी आदि शंकराचार्य का स्थान था। वहां पे क्या समस्या है? इन सब बातों को छोड़कर आप ये सब बातों पे झगड़ने लगेंगे। वो चलिए, मूर्ति पूजा एक अलग बात है, वो आप उसका ये ज्ञान प्राप्त कीजिए ना, लेकिन अभी युद्ध समय है। ये सब पहले कॉन्सेप्ट साफ करने का समय नहीं है। ये सिस्टम जाएगा तो लाएंगे क्या? वही तो वो इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं।
हिंदू किस किस हाँ, चीज के लिए लड़ रहा है? उसके लिए ये आपके सिस्टम अगर गलत है तो सही सिस्टम क्या है? सही सिस्टम जगन्नाथ ये है। जगन जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य हैं, वो एक जी ग्रंथ लिख रहे हैं, सनातन संविधान, अगले साल रेडी हो जी जाएगा। वहाँ पे गोवर्धन पीठ की वेबसाइट पे जाइए और वहां से मंगवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सनातन संस्था का संविधान, सनातन धर्म का संविधान क्या होता है। जी। ठीक है। उनका एक नहीं। यूट्यूब चैनल भी है, गोवर्धन भट्टपुरी। उसको भी आप हाँ, फॉलो कर लो, मैं भी फॉलो करता हूँ उसको। हाँ, मैं फॉलो करता हूँ, मैं तो लगा पूरे पूरे वीडियो उनके सुन चुका हूँ। ठीक है। जी 500 से जी ऊपर वीडियो सुन चुका हूँ मैं उनकी आदित्य वाहिनी के से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर अभी सिस्टम नहीं है उनका, तो बोले नहीं, हम नहीं नहीं चालू कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो ठीक है, वहां आप पे वो। जी हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। जी जी, आप क्या बोलिए। बोल रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, आप बोलिए। जी, वहां पे अगर उनके ऑफिस में आप जाके कांटेक्ट करोगे, आप तो पूरी गए नहीं होगे कभी, या गए हो? शंकराचार्य के मैं मठ गया गए हूँ, हो? जी। शंकराचार्य वहां के पे मठ गया था, लेकिन उनसे मुलाकात का समय नहीं मिला। बुलाया गया था मेरे को मिलने के लिए, पर समय नहीं मिला उनको, वो अचानक कहीं चले गए थे, तो मैं मिल नहीं पाया। उनको हम्म। तो जो काम करना है वो तो वही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जी। तो मैं, मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है। मैं एक एक साल में कम से कम 5-10 बार वहां चला जाता हूँ। अच्छा, अब शंकराचार्य पूरी को क्या मंदिर करना तो है वो भी बगल आप में ही ही तो है। बताएंगे, जी है ना? जी, पूरी शंकराचार्य मंदिर को के क्या, बगल में ही है, हाँ। हाँ। शंकराचार्य को क्या करना है वो भी आप ही बताएंगे। अब शंकराचार्य को हमने हिंदुओं ने पावर क्या दिया है, वो कुछ करेंगे? अब क्या कर सकते हैं नहीं नहीं, बोलो, बताइए। वो पावर पावर था। पावर कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया उनसे 1947 में। तो आपने कांग्रेस पार्टी को कुछ बोला तब? तो ये जो हम जो सरकार को चुन के भेजे हैं वो कुछ कर रहा है, इसमें वो तो शंकर वो खुद इसमें अपने ही शंकर मतलब ये चुने हुए एमपी को निकाल रहे हैं पार्टी से। खुद चुने हुए एमपी को वो लोग निकाल रहे हैं, वो उनको पैसों की मतलब लालच लग गई। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो नीचे बैठे हैं। अगर बीजेपी को छोड़ के फिर किसको वोट दे? जिन लोगों को चुन के भेजते हैं वो हमारी बात रखेंगे, वही हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं, वो पैसा खा के वो और कुछ बात करने लगते हैं। क्या करें फिर? अरे आप तो बता कुछ दो नहीं कर रहे सोल्यूशन तो क्या आप है? एरोन सर को क्यों बोल रहे हो? आप अपनी गवर्नमेंट को बोल रहे नहीं रहे, मुस्लिम को बोल नहीं रहे, आप एरोन सर को बोल रहे हो कि आपका अब्राहमिक रिलीजन, आपने मूर्ति तोड़ दिया। आपके प्रॉब्लम का आप मिल बैठ के कुछ सॉल्यूशन सोचिए, निकल रही है रास्ते पर, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, उसी के लिए तो हम लोग कर रहे हैं चरण। फिर आप उसको डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? आप पिछली बार भी आया तो वही आप सब थ्योरेटिकल मुद्दे लेके बैठ गए, प्रैक्टिकल आप बात सोचो ना, जमीन पे क्या हो रहा है। आपके पास बहुत अच्छा धर्म है, शास्त्र है, वो जमीन पे तो कुछ नहीं है। ये जब यहाँ पर इस्लामिक शासन पड़ जाएगा तो आपका आइडल वर्शिप, ये जस्टिस जो आप बोल रहे हो, बोलने कहाँ बोलोगे जाके आप? अच्छा, सो कॉल्ड एक बात पंडित जी, देखिए मुसलमानों ने हमारे सारा जो सिस्टम था उसको पूरा नष्ट कर दिया। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं रहते तो आप कहाँ जाते? क्योंकि बड़े बड़े जो जो जहाँ शिक्षा का स्थान था सब तो मुसलमान सुल्तानों ने ध्वंस करवा दिया ना, नालंदा जी से नहीं, शुरू कर। जी नहीं, मुसलमानों ने ध्वंस नहीं किया। ये सिस्टम, हमारा सिस्टम ब्रिटिश ने ध्वंस किया। ये मुसलमानों क्या के नाम पर ये काम है। बताइए। मुसलमान तो थोड़े बहुत मतलब मंदिर तोड़ दिए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी सिस्टम था। सिस्टम ब्रिटिश लोगों ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा डिस्ट्रॉय। वो कांग्रेस पार्टी जब से ये 1947 में सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिली, तब से हिंदुओं का पूरा बुरा हाल करके रखा है। हमारा सिस्टम अगर किसी ने ये किया, ये हमारे लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने किया, मुस्लिमों ने नहीं किया। ये प्रोपोगंडा है, मुस्लिम ने सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल्कुल नहीं करा, ये लोग ने डिस्ट्रॉय अरे करा। पंडित जी, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचिए ना, छोड़िए ना वो जो हो गया। अब कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस अब वापस पावर में आएगी भी नहीं। ठीक है। और जो लोग हैं उनसे कुछ होने वाला नहीं, वो मतलब वो सिस्टम ही ऐसा है, एक प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है। जी सर। वो जी सर, मेरा बैटरी ड्रेन ड्रेन हो चुका है, मैं लीव कर जाता हूँ।